स्वागत है आपका केटीवी स्टोरी चैनल पर। यहाँ आपको नई नई और दिलचस्प कहानियाँ मिलती है। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। कहानी शुरू होती है केशव नगर नाम के एक राज्य से, जिसके एक छोटे से गांव में मनोहर और प्रताप नाम के दो दोस्त रहा करते थे। मनोहर हमेशा गरीबों की मदद करने वाला और दूसरों की भलाई करने में विश्वास करता था, जबकि उसका दोस्त प्रताप इन बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। एक दिन की बात है, प्रताप ने अपने मित्र मनोहर से कहा, मेरे दोस्त, जितनी कमाई तुम दूसरों की भलाई में लगा देते हो, इसके कारण तुम एक दिन बड़ा नुकसान उठाओगे। यह सुनकर मनोहर ने कहा, अरे दोस्त, क्या तुमने वह कहावत नहीं सुनी कि कर भला तो हो भला? अगर मैं किसी का बुरा नहीं करता तो फिर मेरे साथ बुरा क्यों होगा? याद रखना प्रताप, तुम जो दूसरों को दोगे वही लौटकर तुम्हारे पास आएगा। ये सुनकर प्रताप ने कहा, अरे भाई, ये सारी बातें बस किताबों में ही अच्छी लगती है। देखो, आज भी मैं यही कहता हूं कि तुम्हारी फसल पूरे गांव में सबसे अच्छी होती है, लेकिन तुम उसे बेचकर आधे से भी ज्यादा कमाई यूं ही बर्बाद कर देते हो। प्रताप की बात सुनकर मनोहर मुस्कुरा दिया और फिर अपने घर चला गया। उसे यह मालूम नहीं था कि प्रताप अंदर ही अंदर से उससे जलने लगा था। मनोहर के जाने के बाद प्रताप गुस्से में बड़बड़ा लगा और कहने लगा, इसकी फसल सबसे अच्छी होती है और ऊपर से यह गांव में भलाई का ढंढोरा पीटता फिरता है। अरे, लोग इस इतनी इज्जत देते हैं जबकि मुझे कोई पूछता तक नहीं। अब तो मुझे ही कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। एक तो यह मेरी बात सुनता नहीं, ठीक है, अब मैं भी इसे बताता हूं कि मैं कौन हूं। प्रताप भी कुछ देर के बाद अपने घर चला गया। प्रताप का क्रोध से भरा हुआ चेहरा देखकर उसकी पत्नी विमला बोली, क्या बात है जी, आपके चेहरे पर इतना गुस्सा क्यों झलक रहा है? अरे, क्या बताऊं, ये जो कुछ भी है सब मेरे दोस्त मनोहर की वजह से है। उसकी पत्नी ने हैरान होते हुए कहा, मैं कुछ समझ ही नहीं जी। अरे विमला, तुम तो जानती हो कि मनोहर की फसल पूरे गांव में सबसे अच्छी होती है और यह फसल बेचकर आधे से भी ज्यादा कमाई वह दिखावा करने के लिए लोगों की भलाई में लगा देता है। गांव के लोग उसको जितना सम्मान करते हैं, मेरा बिल्कुल भी नहीं करते। मैं अंदर ही अंदर जला जा रहा हूं। काश ऐसा हो जाता कि मनोहर की उपजाऊ जमीन उससे छीन जाती, तब उस दिखावेबाज की अक्ल ठिकाने आ जाती। उसकी पत्नी ने अपनी आंखें मटका हुए कहा, अच्छा, तो ये बात है, इसके लिए तो आपको कोई तरकीब लगानी पड़ेगी। मैं कुछ समझा नहीं भाग्यवान। उसकी पत्नी उसे समझाते हुए कहने लगी, ए जी, तुम्हारा मित्र जमींदार है और जमींदार के साथ रहकर भी तुम्हारे अंदर कुछ समझ नहीं आई। अब तुम मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। तुम अपने दोस्त मनोहर को जमींदार से कर्ज लेने के लिए उकसा हो। ये सुनकर प्रताप कहने लगा, क्या? अरे, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। मनोहर के पास इतनी उपजाऊ जमीन है, धन है, आखिर वह मेरे कहने पर जमींदार से कर्ज क्यों लेगा? उसकी पत्नी ने कहा, अजी, आपकी बुद्धि तो बिल्कुल बैल बुद्धि है। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनो। इतना कहकर विमला प्रताप के कानों में धीरे धीरे कुछ बताने लगी। अपनी पत्नी की बात सुनकर प्रताप के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई और वह अपनी पत्नी की ओर देखते हुए बोला, सच में विमला, तेरे दिमाग की तो दाद देनी पड़ेगी। वाह, क्या बात है, तूने क्या तरकीब बताई है। बीवी हो तो तेरे जैसी। अगले दिन प्रताप जमींदार के पास गया और उससे कहने लगा, जमींदार साहब, इस गांव की हर जमीन पर लगभग आपका ही कब्जा है, सिवाय कुछ लोगों को छोड़कर, जैसे कि मेरा दोस्त मनोहर। मनोहर की जमीन बहुत ही उपजाऊ है, आप उसकी जमीन पर कब्जा क्यों नहीं कर लेते? यह सुनकर जमींदार दांत पीसते हुए बोला, अरे भाई, कब्जा ऐसे थोड़े ही ना हो जाता है, उसके लिए कोई षड्यंत्र करना पड़ता है। पर मनोहर तो तुम्हारा दोस्त है, फिर तुम क्यों चाहते हो कि मैं उसके खेतों पर कब्जा कर लूं? प्रताप मोह बनाते हुए बोला, क्योंकि मुझे मनोहर का भलाई का दिखावा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। देखो जमींदार जी, मेरे पास एक ऐसी योजना है जिससे आप मनोहर की जमीन पर आसानी से कब्जा कर सकते हो। यह सुनकर जमींदार की आंखों में चमक आ गई और वह बोला, अच्छा, तो ठीक है, मैं भी तो मनोहर की जमीन पर कब्जा करने के लिए दिन रात सपने देखा करता हूं। लगता है अब जल्दी ही मेरा सपना सच होने वाला है। चलो, अब तुम जल्दी से मुझे बताओ
कि तुम्हारी योजना क्या है। मनोहर अपनी योजना बताने लगा। सुनो जमींदार जी, आप अपने किसी बूढ़े नौकर को मनोहर के घर भेज दीजिए, जिसे मनोहर बिल्कुल ना जानता हो, ना ही उसने उस नौकर को कभी देखा हो। वो बूढ़ा मनोहर के पास जाएगा और अपनी बेटी की शादी ना होने का दुखड़ा रोएगा और फिर उससे धन मांगेगा। वो इतनी रकम मांगेगा कि मनोहर के बस के बाहर की बात होगी। जैसा कि मैं मनोहर का स्वभाव जानता हूं, वो उस बूढ़े को मना नहीं कर पाएगा और मैं तो वहां पर मौजूद ही रहूंगा। मैं मनोहर को आपसे कर्ज लेने की सलाह दूंगा। बस एक बार मनोहर ने आपसे कर्ज ले लिया, उसके बाद तो उस कर्ज पर भारी ब्याज पर ब्याज लगाते रहना, और इस मामले में तो आपका कोई जवाब नहीं। क्यों जमींदार साहब, सही कहा ना मैंने? योजना सुनकर जमींदार बहुत ही खुश हुआ और कहने लगा, अरे वाह, बहुत ही बढ़िया। अरे मान गए प्रताप, तुम तो वाकई में प्रतापी हो। तुम्हारी खोपड़ी का तो जवाब नहीं भाई। अपनी तारीफ सुनकर प्रताप बहुत ही खुश हुआ और फिर बोला, मैं अब मनोहर के घर पर ही जा रहा हूं। आप किसी बूढ़े नौकर को वहां पर भेज देना। कुछ ही देर में प्रताप मनोहर के घर चला गया और उससे बातें करने लगा। थोड़ी देर के बाद एक बूढ़ा आदमी मनोहर के घर पर आकर रोते हुए कहने लगा, बेटा, मैं दूसरे गांव से आया हूं। मैंने तुम्हारी बहुत ही तारीफ सुनी है कि तुम लोगों की भलाई के काम करते हो। जो भी तुम्हारे पास मदद मांगने के लिए आता है, तुम उसे निराश नहीं करते। बेटा, मैं बड़ी उम्मीदें लेकर तुम्हारे पास आया हूं। मैं बहुत ही परेशानी में हूं। मनोहर ने कहा, हाँ हाँ बाबा, बताइए आपको क्या परेशानी है। वो बूढ़ा आदमी आंखों में आंसू लाते हुए कहने लगा, अरे बेटा, कल मेरी बिटिया की शादी है, मगर आज मेरे घर पर चोरी हो गई। मैंने बिटिया की शादी के लिए जितने भी गहने बनवाए थे, उस सब के सब चोरी हो गए। बेटा, मैं महाराज के पास भी सहायता मांगने के लिए गया था, परंतु महाराज हम जैसे छोटे लोगों की मदद कहाँ करते हैं। उन्होंने कोई मदद नहीं की। अब तो केवल एक ही रास्ता है, या तो तुम मेरी सहायता कर दो या फिर मैं जाकर आत्महत्या कर लूं। यह सुनकर मनोहर ने कहा, बाबा, यह तो बहुत ही बुरा हुआ, लेकिन आपको बेटी की शादी के लिए बहुत बड़ी रकम की जरूरत होगी। मेरी तो अभी फसल भी नहीं कटी, इतने सारे धन की व्यवस्था मैं कैसे करूंगा। इतने में अपनी योजना के अनुसार प्रताप एकदम से बोल पड़ा, अरे मनोहर, तू चिंता क्यों करता है। गांव के जमींदार जी मेरे बड़े ही अच्छे दोस्त हैं। तुम एक काम करो, जमींदार जी से कर्ज ले लो। जब तुम्हारी फसल कटे तो उनका कर्ज चुका देना। मनोहर को अपने दोस्त प्रताप की बात बिल्कुल सही लगी और उसने कहा, हाँ प्रताप, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। इतना कहकर मनोहर उस बूढ़े आदमी से बोला, बाबा आप यहीं पर रुकिए, मैं थोड़ी देर में वापस आता हूं। इतना कहकर मनोहर प्रताप के साथ जमींदार की हवेली में चला गया। मनोहर को प्रताप के साथ आए हुए देखकर जमींदार मन ही मन खुश हो रहा था और कहने लगा, आओ मनोहर, आज मेरे यहां पर कैसे आ गए। तब मनोहर ने सारी बात जमींदार को बता दी और कहा, जमींदार जी, मुझे आपसे कर्ज चाहिए। जमींदार बोला, मनोहर, मैं तुम्हें 1 महीने के लिए इतना धन दे तो सकता हूं, मगर भैया 1 महीने के बाद मुझे मेरी रकम वापस चाहिए। मनोहर बोला, हाँ हाँ जमींदार जी, ठीक है, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। थोड़े ही दिनों में मेरी फसल कटने वाली है, उसके बाद मैं आसानी से आपकी रकम वापस लौटा दूंगा। मनोहर की बात सुनकर जमींदार ने रुपयों की थैली मनोहर को पकड़ा दी। मनोहर ने खुश होते हुए घर जाकर उस बूढ़े आदमी को वह रुपयों की थैली दे दी। उस बूढ़े आदमी ने मनोहर का धन्यवाद किया और फिर सीधा जमींदार की हवेली में चला गया। रुपयों की थैली उसने जमींदार को वापस देते हुए कहा, यह लीजिए जमींदार साहब, आपकी रकम घूम फिरकर आपके पास ही वापस आ गई। जमींदार मन ही मन खुश होते हुए सोचने लगा, अरे प्रताप ने तो बहुत ही प्रतापी योजना बनाई है। मेरा तो दिल खुश हो गया। मेरी रकम भी मेरे पास वापस आ गई और मनोहर भी मेरा कर्जदार बन गया। और फिर समय ऐसे ही बीता। कुछ दिनों के बाद मनोहर अपनी फसल काटकर और शहर में उसे बेच आया। जमींदार का कर्ज चुकाने के लिए वह सीधा जमींदार की हवेली पर पहुंच गया और रुपयों की थैली जमींदार को देते हुए बोला, यह लीजिए जमींदार साहब, मैंने आपसे जितना कर्जा लिया था उतनी रकम मैं आपको वापस कर रहा हूं। जमींदार एकदम तुनक कर बोला, अरे भाई, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना। तुम जो रकम मुझे वापस कर रहे हो वह तो सिर्फ असल है।
अरे भैया, मुझे तो ब्याज भी चाहिए। यह सुनकर मनोहर बुरी तरह से चौंक पड़ा और बोला, क्या? लेकिन जमींदार साहब, मेरे और आपके बीच तो ब्याज की कोई बात ही नहीं हुई थी। बस यही बात हुई थी कि आप मुझे पैसे देंगे और मैं 1 महीने के बाद आपको आपकी रकम वापस कर दूंगा। इसमें यह ब्याज कहां से आ गया? जमींदार झल्ला हुए बोला, अरे तो क्या मैंने तुम्हें कर्ज देने का ठेका ले रखा था? मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा था जो मैं बिना ब्याज के तुम्हें रकम दूंगा? ए भाई, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे तो मेरी रकम ब्याज के साथ वापस चाहिए, सूद समेत। मनोहर ने जमींदार की बात सुनकर कहा, ठीक है, बताइए आपका कितना ब्याज बना, मैं आपको ब्याज भी लौटा दूंगा। जमींदार ने मनोहर को ब्याज की इतनी रकम बताई कि मनोहर को चक्कर आने लगे। वह कहने लगा, इतना भारी ब्याज? अरे ये तो सरासर अन्याय है। जमींदार साहब, इतना भारी ब्याज तो मैं अपने खेत बेचकर भी नहीं चुका सकता। यह सुनकर जमींदार एकदम से बोला, मनोहर, कान खोलकर सुन ले, तुम्हारा खेत अब तुम्हारा नहीं, मेरा हो चुका है। जब तक तुम मेरी रकम सूद समेत वापस नहीं लौटा देते, तब तक तुम्हारे खेतों पर मेरा कब्जा रहेगा। बस, बात खत्म। अब निकल जाओ यहां से। यह सुनकर मनोहर गुस्से में आकर बोला, यह तो मेरे साथ सरासर धोखा है। तुम देख लेना जमींदार, मैं इसकी शिकायत महाराज से करूंगा। अगले दिन मनोहर केशव नगर के राजा आदित्य के महल में पहुंच गया और सारी घटना राजा आदित्य को बताते हुए बोला, महाराज की जय हो। महाराज, मेरे साथ बड़ी नाइंसाफी हुई है, मेरी सहायता कीजिए, वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। राजा ने मनोहर की बात सुनकर कहा, मनोहर, तुमने जो कुछ भी बताया है उसे सुनकर तो मुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा है, परंतु मैं जमींदार और तुम्हारे दोस्त प्रताप को भी महल में बुलवा लूंगा। उनसे भी पूरी बात समझूंगा, उसके बाद ही कोई फैसला दूंगा। कुछ देर के बाद प्रताप और जमींदार दोनों राजा के सामने खड़े थे। राजा ने जमींदार से पूछा, मनोहर ने मुझे बताया कि तुमने अपनी मर्जी से भारी ब्याज लगाकर मनोहर का खेत हड़प लिया है। यह सुनकर जमींदार कहने लगा, हड़प लिया? अरे ये तो सरासर मेरे ऊपर झूठा आरोप है महाराज। ये मनोहर झूठ बोल रहा है। असल में ब्याज की बात करने के बाद ही मैंने इसे रकम दी थी। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप प्रताप से पूछ लीजिए, यह भी वहीं पर मौजूद था। प्रताप तो मनोहर का दोस्त है, वह तो झूठ नहीं बोलेगा। क्यों भैया प्रताप, तुम ही बताओ ना। तब राजा ने प्रताप से पूछा, प्रताप, क्या यह सच है? प्रताप हाथ जोड़कर कहने लगा, जी महाराज, जमींदार बिल्कुल सच बोल रहा है। यह सुनकर मनोहर बुरी तरह से चौंक गया और प्रताप से बोला, यह तुम क्या कह रहे हो प्रताप? प्रताप बोला, हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं मनोहर। भला मैं तुम्हारे लिए झूठ क्यों बोलने लगा? वैसे भी मैं गांव में तुम्हारी झूठी तारीफ सुनकर तंग आ चुका हूं। यह सुनकर राजा ने पूछा, तुम क्या कहना चाहते हो प्रताप? प्रताप बोला, महाराज, सीधी बात यह है कि मनोहर एक झूठा आदमी है। यह अपनी कमाई का आधा हिस्सा लोगों की भलाई के लिए दान कर देता है, ऐसा गांव वाले समझते हैं। परंतु मैं जानता हूं महाराज कि यह सिर्फ दिखावे के लिए ऐसा करता है, ताकि लोग आपको नहीं बल्कि इसे अपना राजा समझे। यह बहुत चालाक आदमी है महाराज। इतना सुनते ही मनोहर चिल्लाकर बोला, यह सरासर झूठ बोल रहा है महाराज, ऐसा कुछ भी नहीं है। राजा ने गुस्से में मनोहर से पूछा, अच्छा तो तुम ये बताओ कि क्या यह बात सच नहीं कि तुम अपनी कमाई का आधा हिस्सा लोगों की भलाई के लिए दान कर देते हो? मनोहर बोला, जी महाराज, ये बात बिल्कुल सच है। नाउ? तब राजा ने नाराज होते हुए कहा, तो क्या तुम अपने आप को राजा हरिश्चंद्र समझते हो? इस राज्य के राजा हम हैं कि तुम? लोगों की मदद करना हमारा काम है। मैं तुम्हारी इसमें कोई सहायता नहीं कर सकता। अगर तुम अपनी रकम इस तरह लुटाने की बजाय समझदारी से काम लेते तो आज तुम्हारे पास इतना धन होता कि तुम इस जमींदार के पैसे सूद समेत वापस लौटा देते। इतने में जमींदार भी बीच में बोल पड़ा, महाराज, मैं जानता हूं कि मनोहर के पास अब कुछ नहीं है, परंतु मनोहर मेरे गांव का है, इसलिए इसका बुरा काम देखते हुए भी मुझे इस पर तरस आ रहा है। आखिर बेचारा है तो मेरे गांव का ही ना। एक काम हो सकता है महाराज, मेरे पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा है, अगर आप चाहें तो। राजा ने पूछा, तुम क्या कहना चाहते हो? महाराज, मैं ये कहना चाहता हूं
कि मैं जानता हूं कि मनोहर अब कभी भी मेरी रकम ब्याज समेत वापस नहीं लौटा सकता। यह तो आप देख ही चुके हैं। अब मैं चाहता हूं कि आप स्वयं यह ऐलान कर दे कि आज से मनोहर का खेत मेरा हुआ और इसके बदले में एक जमीन का छोटा सा टुकड़ा मैं मनोहर को देने को तैयार हूं, जिस पर खेती करके वह बेचारा अपना जीवन चला सके। इतना तो मैं कर ही सकता हूं महाराज। मनोहर ने चौंक कर पूछा। क्या? अरे जमींदार, कहीं तुम उस छोटे से खेत के टुकड़े की बात तो नहीं कर रहे जो बिल्कुल बंजर पड़ा हुआ है? जमींदार बोला। हां, तुमने सही पहचाना, वही खेत मैं तुम्हें देना चाहता हूं। अब इससे ज्यादा मैं और कर भी क्या सकता हूं भैया? खेत तो खेत ही होता है। राजा ने कहा। ठीक है, आज से मनोहर का खेत जमींदार का हुआ और जमींदार के खेत का टुकड़ा जो वह मनोहर को दे रहा है वह मनोहर का हुआ। बस अब तुम सब यहां से जा सकते हो। मनोहर बेचारा मुंह लटकाकर अपने घर वापस आ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, जबकि जमींदार और प्रताप अपनी योजना के पूरी हो जाने पर बहुत ही खुश थे। मनोहर जब अपने घर पहुंचा तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसकी पत्नी उसकी आंसू देखकर कहने लगी, आखिर आपको लोगों की भलाई करके क्या मिला? आप तो सड़क पर आ गए। मनोहर बोला, नहीं बिंदिया नहीं, मुझे अभी भी विश्वास है कि भलाई करने वाले का भला ही होता है। पत्नी बोली, वह सब तो ठीक है, पर हमारा उपजाऊ खेत हमसे छीन गया। उस जमींदार ने हमसे हमारी उपजाऊ जमीन छीन ली और अपनी बंजर जमीन हमें थमा दी। अब हम क्या करेंगे? क्या हम उस पर खेती कर पाएंगे? मनोहर बोला, मुझे जमींदार से कोई शिकायत नहीं है। अरे, उसकी तो नीयत ही खराब थी। पर मुझे शिकायत है तो अपने दोस्त प्रताप से। मैं ये समझ ही नहीं पाया कि मेरा दोस्त ही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। अगले दिन मनोहर जमींदार के दिए हुए बंजर खेत पर पहुंच गया। वह अपना काम शुरू करने ही वाला था कि तभी मनोहर ने देखा, बंजर जमीन के सामने घनी झाड़ियों में दो सैनिक छुपे हुए बैठे थे और वहां आपस में कुछ बातें कर रहे थे। मनोहर दबे पांव उनके पास पहुंच गया और एक पेड़ के पीछे छुपकर उनकी बातें सुनने लगा। वह दोनों सैनिक एक दूसरे से कह रहे थे, क्या तुमने योजना ठीक से बना ली है ना? कहीं ऐसा ना हो कि राजा के महल में हम पकड़े जाएं। दूसरा सैनिक बोला, अरे भाई, चिंता ना करो, राजा आदि का मंत्री हमसे मिला हुआ है। रात के समय हमें महल का दरवाजा खुला हुआ मिलेगा। आज रात हम दोनों राजा आदित्य की हत्या करके वापस चले जाएंगे। इतनी बातें करके वह दोनों सैनिक वहां से चले गए। उनके जाते ही मनोहर अपने आप से कहने लगा, अच्छा, तो महाराज की जान खतरे में है। और फिर मनोहर दौड़ता हुआ राजमहल की तरफ चल दिया। राजमहल के बाहर उसकी नजर राजा आदित्य के पुत्र राजकुमार वीर पर पड़ी। मनोहर दौड़ता हुआ राजकुमार वीर के पास पहुंचा और सारी घटना उन्हें बता दी। सारी बात सुनकर राजकुमार वीर ने पूछा, क्या तुम सच कह रही हो? मनोहर ने बताया, हां राजकुमार, मैंने अपने कानों से उन दोनों की बातें सुनी थी। राजकुमार बोला, ठीक है, तो फिर तुम मेरे साथ राजमहल में चलो। यह खबर तुम खुद महाराज को सुनाना। नहीं नहीं राजकुमार, आप ही इस बात की सूचना अपने पिताजी को दे दें। राजकुमार ने कहा, अरे, तुम कैसे इंसान हो? क्या तुम इनाम नहीं पाना चाहते? मनोहर ने राजकुमार की बात का कोई जवाब नहीं दिया और वहां से चला गया और अपने बंजर खेत पर आकर फिर से मेहनत करने लगा। वह कड़ी धूप में हल चलाने की कोशिश कर रहा था कि तभी मनोहर को ऐसा लगा कि जैसे धरती के अंदर कोई चीज गड़ी हुई है। मनोहर जल्दी जल्दी धरती को खोदने लगा। कुछ ही देर में मनोहर ने देखा कि जमीन के अंदर एक बहुत बड़ा पुराना सा संदूक था। जैसे ही मनोहर ने उस संदूक को खोला तो उसकी आंखें आश्चर्य से फट गई। संदूक के अंदर सोना, चांदी, हीरे, मोती थे। मनोहर उस संदूक को उठाकर अपने घर ले आया और उसने सारी घटना अपनी पत्नी को बताई। उसकी पत्नी इतना सारा धन देखकर बहुत ही खुश हो गई और कहने लगी, आप तो बिल्कुल सही कहते थे, कर भला तो हो भला। आपकी जमीन तो जमींदार ने हड़प ली, परंतु अब तो हम उस जैसी सैकड़ों जमीनें खरीद सकते हैं। मगर मनोहर यह नहीं जानता था कि उन दोनों की यह बातें बाहर खड़ा हुआ प्रताप भी सुन रहा था, क्योंकि उसका दोस्त प्रताप कई दिनों से मनोहर पर नजरें गड़ाए हुए था और वह हमेशा उसके घर की निगरानी करता रहता था ताकि वह मनोहर की हर गतिविधि पर नजर रख सके। प्रताप ने झांक कर देखा तो उसकी आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गई। वह सोचने लगा, अरे,
ये तो फिर से बहुत ज्यादा धनवान हो गया। मुझे यह बात जल्दी से जल्दी जमींदार को बतानी पड़ेगी। प्रताप उसी वक्त भागता भागता जमींदार के पास पहुंचा और उसे सारी घटना बताते हुए बोला, जमींदार, तुमने बड़ी देह हाँकने के लिए जो बंजर खेत मनोहर को राजा के सामने दिया था ना, अरे उस बंजर जमीन से एक बहुत ही बड़ा और पुराना संदूक निकला है जिसमें सोना चांदी भरा हुआ है। उस सारे सोने चांदी पर तुम्हारा अधिकार होना चाहिए। यह सुनकर जमींदार बोला, क्या बात करते हो? अगर ऐसी बात है तो फिर मैं उस संदूक को मनोहर से वापस ले लूंगा। इसके बाद जमींदार और प्रताप दोनों मनोहर के घर चले गए। वहां पहुंचकर जमींदार मनोहर से गुस्से में कहने लगा, मनोहर, मेरा संदूक मुझे वापस दे दे। वो सोने और चांदी से भरा हुआ संदूक मेरी बंजर जमीन से निकला है। लाओ, वो संदूक मुझे वापस कर दो। परंतु मनोहर ने कड़क कर जवाब दिया, बकवास बंद करो जमींदार, तुमने वह जमीन महाराज के सामने खुद ही मेरे नाम करवा दी थी। अब उस जमीन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं रहा। उस जमीन से चाहे सोना निकले या मिट्टी, उस पर सिर्फ मेरा ही हक है। जब जमींदार और प्रताप को कोई दूसरा रास्ता न दिखा तो वे दोनों दौड़ते हुए राजमहल पहुंच गए। जमींदार राजा आदित्य से कहने लगा, महाराज की जय हो। महाराज, आपने मनोहर की जो उपजाऊ जमीन मेरे नाम की थी, उस उपजाऊ जमीन में से एक बहुत ही पुराना संदूक निकला है जिसमें सोना चांदी भरा हुआ है, परंतु मनोहर ने उसे अपने कब्जे में ले लिया है। कृपया करके महाराज, मुझे मेरी संपत्ति वापस दिलवा दीजिए। यह सुनकर राजा ने आदेश दिया, सैनिकों, मनोहर को लेकर दरबार में पेश किया जाए। कुछ ही देर में मनोहर वहां राजा के सामने खड़ा था। राजा ने उससे पूछा, मनोहर, जमींदार बता रहा है कि तुम्हारी उपजाऊ जमीन में से सोने और चांदी से भरा हुआ एक संदूक निकला है, जबकि वह जमीन अब जमींदार की है। मनोहर राजा से कहता है, महाराज, जमींदार झूठ बोल रहा है। संदूक जमींदार की बंजर जमीन से निकला है और वह जमीन खुद आपने मेरे नाम की थी। तभी प्रताप बोला, महाराज, यह मनोहर झूठ बोल रहा है। यह मेरे बचपन का दोस्त है और मैं इसे अच्छी तरह से जानता हूं। यह बहुत ही लालची है और अब जाकर मेरी समझ में आया कि यह लोगों की भलाई कैसे करता था, क्योंकि यह एक चोर भी है। उसी वक्त वहां पर राजकुमार वीर आ पहुंचे, जो मनोहर को देखकर बुरी तरह से चौंक पड़ा और मनोहर की तरफ इशारा करते हुए अपने पिता से कहने लगा, पिताजी महाराज, यह तो वही आदमी है जिसने आपकी जान बचाई है। राजा ने कहा, बेटा, तुम क्या कहना चाहते हो? जरा स्पष्ट रूप से कहो। पिताजी, कल दूसरे राज्य के गुप्तचर पकड़े गए हैं जो आपका वध करने वाले थे, और इसकी सूचना हमें इसी आदमी ने दी थी और यह भी बताया था कि वह आस्तीन का सांप हमारा मंत्री है जो आपको मारना चाहता था। इस सारी घटना के बारे में मुझे इसी आदमी ने बताया था। मैं जल्दबाजी में इसका नाम पूछना भी भूल गया था। मैंने इससे कहा भी था कि यह सूचना तुम खुद महाराज को दे दो, वो तुम्हें इनाम भी देंगे, परंतु इसने मना कर दिया था। यह सुनकर राजा आश्चर्य से मनोहर की तरफ देखते हुए बोला, मनोहर, जब तुम्हें इतनी जरूरी सूचना मिली थी तो तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? अगर तुम मेरे पास आते तो तुम्हें इसके बदले में बहुत सारा इनाम भी मिलता। ये सुनकर मनोहर ने कहा, महाराज, मेरे पिताजी ने मुझे हमेशा एक ही बात सिखाई थी, कर भला तो हो भला। आपकी जान बचाना तो मेरा कर्तव्य था। सच्चा मनुष्य वही होता है जो भलाई के बदले कुछ भी पाने की इच्छा नहीं रखता। यह सुनकर राजा ने कहा, इस इंसान की सच्चाई अब मुझे समझ में आ चुकी है और मुझे दुख इस बात का है कि मैंने इसके साथ कितना अन्याय किया। राजा क्रोधित स्वर में प्रताप और जमींदार से बोला, तुम दोनों सीधी तरह से सच उगल दो, नहीं तो तुम दोनों की गर्दन धड़ से अलग करवा दी जाएंगी। जमींदार और प्रताप बुरी तरह से घबरा गए और उन्होंने सारी सच्चाई महाराज को बता दी। राजा आदित्य गुस्से में उन दोनों की गर्दन उनके धड़ से अलग करने ही वाला था कि तभी मनोहर ने राजा से कहा, महाराज, मेरी आपसे विनती है कि आप इन दोनों को क्षमा कर दीजिए। राजा ने कहा, अरे कैसे इंसान हो तुम? इन दोनों ने तुम्हारे साथ इतना अन्याय किया, फिर भी तुम इनकी जान बचा रहे हो। मनोहर बोला, मैं फिर से अपना वाक्य दोहराना चाहता हूं महाराज, कर भला तो हो भला। इन दोनों ने मेरे साथ बहुत ही बुरा करना चाहा, मगर देखिए ना, भगवान ने मुझे क्या दे दिया। जमींदार के खेत में से मुझे गड़ा हुआ धन मिला और अब मैं उसके जैसे सैकड़ों खेत खरीद सकता हूं महाराज।
और तो और जमींदार के खेत की वजह से ही मुझे आपके खिलाफ हो रहे षड्यंत्र के बारे में भी पता चला। ये सुनकर राजा आदित्य मुस्कुराने लगा और बोला, हाँ मनोहर, तुमने बिल्कुल सही कहा, कर भला तो हो भला, लेकिन फिर भी मैं इन दोनों को क्षमा नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे पक्का यकीन है कि इन्हें आजाद रखना ठीक नहीं होगा। आगे जाकर यह तुम्हारे खिलाफ कोई ना कोई साजिश जरूर करेंगे, नहीं तो ये दोनों किसी और को बर्बाद करेंगे, क्योंकि इनकी नीयत ही खराब है। जमींदार ने जो खेत बेईमानी और धोखे से तुमसे हड़पा था, वह खेत अब फिर से तुम्हारा हुआ। इतना बोलकर राजा आदित्य ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों, इन दोनों मक्कारों को कारागार में डाल दो। महाराज का धन्यवाद करते हुए मनोहर अपने घर वापस आ गया और वह अपनी पत्नी के साथ एक सुखमय जीवन बिताने लगा। सच ही कहा गया है दोस्तों, कर भला तो हो भला। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह कहानी बहुत ही पसंद आई होगी, तो इसे लाइक कीजिए और अपने अच्छे अच्छे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। और हाँ, अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखना मत भूलिए। बाबू अनाथ बंधु कॉलेज में पढ़ते थे, परंतु कई वर्षों से वे निरंतर फेल हो रहे थे। उनके रिश्तेदारों का विचार था कि इस वर्ष वे जरूर पास हो जाएंगे, पर इस वर्ष उन्होंने परीक्षा देना ही उचित ना समझा। इसी वर्ष बाबू अनाथ बंधु का विवाह हुआ था। भगवान की कृपा से उनकी वधू बहुत ही सुंदर और अच्छे चरित्र वाली थी, जिसका नाम विंध्यवासिनी था। विंध्यवासिनी बाबू अनाथ बंधु के साथ विवाह करके बहुत खुश थी और अपने पति को ही सर्वोत्तम समझती थी। परंतु अनाथ बंधु की बात सुनिए, वे न जाने क्यों हर समय अपनी पत्नी से नाराज रहते और तीखे कड़वे शब्दों से उसके प्रेम भरे मन को जख्मी करते रहते। अनाथ बंधु कॉलेज में पढ़ने के दौरान अपनी ससुराल में ही रहते थे। परीक्षा का समय आया, किंतु उन्होंने परीक्षा दी बगैर ही कॉलेज छोड़ दिया। इस घटना पर अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा उनकी पत्नी को अधिक दुख हुआ। रात के समय उसने विनम्रता के साथ कहना शुरू किया, प्राणनाथ, आपने पढ़ना क्यों छोड़ दिया? थोड़े दिन का कष्ट सह लेना कोई कठिन बात नहीं थी। पत्नी की यह बात सुनकर अनाथ बंधु के मिजाज का पारा 120 डिग्री तक पहुंच गया और वे बिगड़ कर कहने लगे, पढ़ने लिखने से क्या मनुष्य के हाथ पांव हो जाते हैं? जो व्यक्ति पढ़ लिख कर अपना स्वास्थ्य खो बैठते हैं, उनकी दशा अंत में बहुत ही बुरी होती है। पति का उत्तर सुनकर उनकी पत्नी मन ही मन बहुत दुखी हो गई। इसके कुछ दिनों बाद एक अजीब सी घटना घटित हुई। कोलकाता के एक बहुत ही धनवान व्यक्ति, जो विंध्यवासिनी के पिता राजकुमार के मित्र थे, अपने परिवार सहित राजकुमार बाबू के घर में अतिथि बनकर रहने के लिए आए। उनके साथ कई आदमी और नौकर भी थे, इसीलिए जगह बनाने के लिए राजकुमार बाबू ने अनाथ बंधु का कमरा भी उन्हें सौंप दिया और अनाथ बंधु के लिए एक छोटा सा कमरा साफ करवा दिया। यह बात अनाथ बंधु को बहुत बुरी लगी। गुस्से में वह अपनी पत्नी विंध्यवासिनी के पास गए और ससुराल की बुराई करने लगे। साथ ही साथ उसे निरर्थक बातों के लिए भी 2-4 बातें सुना दी। विंध्य बहुत व्याकुल और चिंतित हुई, किंतु वह मूर्ख नहीं थी। उसने अपने पिता को दोषी ठहराना उचित नहीं समझा और पति को समझाने की कोशिश की। इसके बाद एक दिन विंध्यवासिनी ने अपने पति से कहा, अब यहां पर रहना ठीक नहीं है, आप मुझे अपने घर ले चलिए। इस जगह पर रहने में अब सम्मान नहीं रहा। अनाथ बंधु ठंडी प्रकृति के व्यक्ति थे। अपने घर पर कष्ट से रहने की बजाय अपने ससुराल का अपमान सहना उन्होंने अच्छा समझा था, इसलिए वे आनाकानी करने लगे। किंतु उनकी पत्नी ने जिद पकड़ ली और कहने लगी, यदि आप जाना नहीं चाहते तो मुझे अकेली भेज दीजिए, कम से कम मैं ये अपमान नहीं सह सकती। इस पर अनाथ बंधु विवश होकर घर जाने को तैयार हो गए। चलते समय माता पिता ने विंध्यवासिनी से कुछ दिन और रुकने के लिए कहा, किंतु विंध्यवासिनी ने कुछ उत्तर न दिया। यह देखकर माता पिता के हृदय में शंका हुई। उन्होंने कहा, बेटी विंध्य, यदि हमसे कोई ऐसी बात हो गई हो तो उसे भूल जाना। विंध्य ने नम्रतापूर्वक पिता के मुंह की ओर देखा और फिर कहने लगी, पिताजी, हम आपका ऋण कभी उतार नहीं सकते, हमारे दिन सुख से बीते हैं। कहते कहते विंध्य का गला भर आया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इसके पश्चात उसने हाथ जोड़कर माता पिता से विदा ली और सबको रुलाते हुए पति के साथ चली गई। विंध्य ने पहली बार कलकत्ता नगर से बाहर कदम रखा था। उसके ससुराल एक गांव में था, परंतु ससुराल में भी वह बहुत ही प्रसन्न रहने लगी। गांव की स्त्रियां उसके गुणों को देखकर प्रशंसा करती थी
परंतु सब कुछ होते हुए भी विंध्य प्रसन्न नहीं रह सकी। अनाथ बंधु के 3 भाई और थे, 2 छोटे और 1 बड़ा। बड़े भाई प्रदेश में 50 की नौकरी करते थे, जिससे अनाथ बंधु के घर बार का खर्च चलता था। छोटे भाई अभी स्कूल में पढ़ते थे। बड़े भाई की पत्नी श्याम को इस बात का बड़ा ही घमंड था कि उसके पति की कमाई से सबको रोटी मिलती है, इसीलिए वह घर के कामकाज को हाथ ना लगाती थी। कुछ दिनों बाद बड़े भाई छुट्टी लेकर घर आए। रात को श्याम ने पति से भाई और भाभी की शिकायत की। पहले तो पति ने उसकी बातों को हंसी में उड़ा दिया, परंतु जब उसने कई बार कहा तो उन्होंने अनाथ बंधु को बुलाया और कहने लगे, भाई 50 में हम सबका गुजारा नहीं चल सकता, अब तुमको भी नौकरी की चिंता करनी चाहिए। ये शब्द उन्होंने बड़े ही प्यार से कहे थे, परंतु अनाथ बंधु बिगड़ कर बोले, भाई साहब 2 मुट्ठी भर अन्न के लिए आप इतने नाराज होते हैं? नौकरी तलाश करना कोई बड़ी बात नहीं है, किंतु हमसे किसी की गुलामी नहीं हो सकती। इतना कहकर वह भाई के पास से चले गए। इन्हीं दिनों गांव के स्कूल में 3rd मास्टर का स्थान खाली हुआ था। अनाथ बंधु की पत्नी और उनके बड़े भाई ने उनसे वहां काम करने के लिए बहुत कहा, किंतु इतनी छोटी नौकरी करना उन्होंने स्वीकार नहीं किया। अब तो अनाथ बंधु को केवल विलायत जाने की धुन समा गई थी। एक दिन अपनी पत्नी से कहने लगे, देखो आजकल विलायत गए बिना मनुष्य का सम्मान नहीं होता और ना ही अच्छी नौकरी मिल सकती है, इसीलिए हमारा विलायत जाना बहुत ही आवश्यक है। तुम अपने पिता से कहकर कुछ रुपया मंगवा दो तो हम चले जाएंगे। विलायत जाने की बात सुनकर विंध्यवासिनी को बहुत ही दुख हुआ। पिता के घर से रुपया मंगवाने की बात से तो बेचारी की जान ही निकल गई। कुछ दिन बीते, दुर्गा पूजा के दिन समीप आए तो विंध्यवासिनी के पिता ने बेटी और दामाद को बुलाने के लिए एक आदमी भेजा। विंध्यवासिनी खुशी खुशी मायके आई। मां ने बेटी और दामाद को रहने के लिए अपना कमरा दे दिया। दुर्गा पूजा की रात को यह सोचकर कि पति न जाने कब वापस आएंगे, विंध्य प्रतीक्षा करते करते सो गई। सुबह उठी तो उसने अनाथ बंधु को कमरे में नहीं पाया। उठकर देखा तो मां का लोहे का संदूक खुला पड़ा था। सारी चीजें इधर उधर बिखरी पड़ी थी। पिता का छोटा कैश बॉक्स जो कमरे के अंदर रखा था वह गायब था। विंध्य का हृदय धड़कने लगा। उसने सोचा कि किसी बदमाश ने चोरी की है, जिससे उसके पति को भी नुकसान पहुंचा है। परंतु थोड़ी ही देर बाद उसकी नजर एक कागज के टुकड़े पर पड़ी। वह उसे उठाने लगी तो देखा कि उसके पास ही कुंजियों का एक गुच्छा पड़ा था। वह पत्र पढ़ने लगी तो मालूम हुआ कि उसका पति आज ही सुबह जहाज पर सवार होकर विलायत चला गया है। पत्र पढ़ते ही विंध्य की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह दुख के आघात से जमीन पर बैठ गई और आंचल से मुंह ढककर रोने लगी। आज सारे बंगाल में खुशियां मनाई जा रही थी, किंतु विंध्य के कमरे का दरवाजा अब तक बंद था। इसका कारण जानने के लिए विंध्य की सहेली कमल ने दरवाजा खटखटाया, किंतु अंदर से कोई उत्तर न मिला। कमल दौड़कर विंध्य की मां को बुला लाई। मां ने बाहर खड़ी होकर आवाज दी, विंध्य बेटी, अंदर क्या कर रही हो? दरवाजा खोलो। मां की आवाज पहचान कर विंध्य ने झट आंसुओं को पोंछ डाला और कहा, माताजी, पिताजी को बुला लो। इससे मां और भी ज्यादा घबराई, अतः उसने तुरंत पति को बुलवाया। राजकुमार बाबू के आने पर विंध्य ने दरवाजा खोल दिया और माता पिता को अंदर बुलाकर फिर दरवाजा बंद कर लिया। राजकुमार ने घबराकर पूछा, विंध्य, क्या बात है? तू क्यों रो रही है? यह सुनते ही विंध्य पिता के चरणों में गिर पड़ी और कहने लगी, पिताजी, मेरी दशा पर दया करो, मैंने रुपया चुराया है। राजकुमार आश्चर्यचकित रह गए। इस हालात में विंध्य ने फिर हाथ जोड़कर कहा, पिताजी, इस अभागिन का अपराध क्षमा कीजिए। स्वामी को विलायत भेजने के लिए मैंने यह नीचता का काम किया है। अब राजकुमार को बहुत ही क्रोध आया। डांटकर बोले, दुष्ट लड़की, यदि तुझे रुपयों की आवश्यकता थी तो हमसे क्यों नहीं कहा? विंध्य ने डरते डरते उत्तर दिया, पिताजी, आप उनको विलायत जाने के लिए रुपया ना देते। ध्यान देने योग्य बात यह थी कि विंध्य ने कभी माता पिता से रुपए पैसे के लिए विनती तक ना की थी। आज वह पति के पाप को छिपाने के लिए चोरी का इल्जाम अपने सर पर ले रही थी। विंध्यवासिनी पर चारों ओर से घृणा की बौछार होने लगी। बेचारी सब कुछ सुनती रही, किंतु उसने मुंह नहीं खोला। बहुत ही ज्यादा गुस्से में राजकुमार बाबू ने अपनी बेटी को ससुराल वापस भेज दिया। इसके बाद समय बीतता गया, किंतु अनाथ बंधु ने विंध्य को कोई पत्र ना लिखा।
और ना ही अपनी मां की कोई सुध ली। परंतु जब आखिरकार सारे रुपए जो उनके पास थे खर्च हो गए तो वे बहुत ही घबराए और विंध्य के पास एक तार भेजकर पैसों की मांग की। विंध्य ने तार पाते ही अपने सारे बहुमूल्य आभूषण बेच डाले और उनसे जो कुछ मिला वह अनाथ बाबू को भेज दिया। अब क्या था, जब भी रुपयों की आवश्यकता होती वह झट से विंध्य को लिख देते और विंध्य ने जिस तरह बन पड़ा अपने बचे आभूषण बेचकर उनकी आवश्यकताओं को पूरा किया। यहां तक कि बेचारी गरीब के पास कांच की 2 चूड़ियों के सिवाय कुछ भी शेष ना रहा। अभागिन विंध्य के संसार में कोई सुख शेष ना था। संभव था वह किसी दिन दुख के हालात में आत्महत्या कर लेती। सोचती कि मेरे स्वामी अनाथ बंधु अभी मेरे साथ ही है, इसीलिए कष्ट सहते हुए भी वह जीवन के दुख को उठाने पर विवश थी। अनाथ बंधु के लिए वह जीवित रहकर अपना कर्तव्य पूरा कर रही थी। अब क्योंकि उसके लिए विरह का दुख सहना कठिन हो गया था, इसीलिए विवश होकर उसने पति के नाम वापस आने के लिए पत्र लिखा। इसके थोड़े दिन बाद अनाथ बंधु बैरिस्टर पास करके साहब बहादुर बने हुए वापस लौट आए। परंतु देहात में बैरिस्टर साहब का निर्वाह होना कठिन था, इसीलिए पास के ही एक कस्बे में होटल में उन्हें आश्रय लेना पड़ा। विलायत में रहकर अनाथ बंधु के रहन सहन में बहुत ही अंतर आ गया था। वह अब ग्रामीण लोगों से घृणा करते थे। उनके खान पान और रहन सहन के तरीके से भी यह मालूम नहीं होता था कि वह अंग्रेज हैं या हिंदुस्तानी। विंध्य यह सुनकर बड़ी ही प्रसन्न हुई कि स्वामी बैरिस्टर बनकर लौट आए हैं। इसके कुछ दिनों के बाद एक बहुत ही दर्द भरी घटना घटित हुई। बाबू राजकुमार अपने कुटुंब सहित नाव पर सवार होकर काशी जा रहे थे। वह नाव दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बाबू राजकुमार तो बच गए, परंतु उनकी पत्नी और बेटा दोनों गंगा में बह गए। अब उनके परिवार में विंध्य के सिवाय कोई दूसरा शेष न था। इस दुर्घटना के पश्चात एक दिन राजकुमार बाबू विकल अवस्था में अनाथ बंधु से मिलने आए। दोनों में कुछ देर तक बातचीत हुई। अंत में राजकुमार बाबू ने कहा, जो कुछ होना था सो हो चुका। अब प्रायश्चित करके अपनी जाति में सम्मिलित हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे सिवाय अब दुनिया में हमारा कोई नहीं है। बेटा या दामाद जो कुछ भी हो अब तुम ही हो। अनाथ बंधु ने प्रायश्चित करना स्वीकार कर लिया। पंडितों से सलाह ली गई तो उन्होंने कहा कि यदि इन्होंने विलायत में रहकर मांस नहीं खाया तो इनकी शुद्धि वेद मंत्रों द्वारा की जा सकती है। यह समाचार सुनकर विंध्य हर्ष से फूली न समाई और अपना सारा दुख भूल गई। आखिर एक दिन प्रायश्चित की रस्म अदा करने का दिन निश्चित किया गया। बड़े ही आनंद का समय था। चारों ओर वेद मंत्रों की गूंज सुनाई दे रही थी। अनाथ बंधु बाबू के शुद्धिकरण के पश्चात ब्राह्मण को भोजन करवाया गया। इसके परिणाम स्वरूप बाबू अनाथ बंधु को नए सिरे से बिरादरी में शामिल कर लिया गया। परंतु ठीक इस समय जब राजकुमार बाबू ब्राह्मण को दक्षिणा दे रहे थे, एक नौकर ने आकर कहा, बाबूजी, एक मैम आई है। मैम का नाम सुनते ही राजकुमार बाबू चौंक गए। उन्होंने कार्ड पढ़ा। उस पर लिखा था, मिसेज अनाथ बंधु सरकार। इससे पहले कि राजकुमार बाबू हाँ या ना में कुछ उत्तर देते, एक गोरे रंग की यूरोपियन युवती खटखटाती हुई अंदर आई। पंडितों ने उसे देखा तो दक्षिणा लेना भूल गए। घबराकर जिधर जिसका सीधा समय मिला उधर ही निकल गए। इधर मैम साहिबा ने जब अनाथ बंधु को ना देखा तो वह परेशान होकर उनका नाम लेकर आवाज देने लगी। इतने में अनाथ बंधु कमरे से बाहर निकले। उन्हें देखते ही मैम साहिबा माय डियर कहकर झट उनसे लिपट गई। यह देखकर घर के पुरोहित भी अपना आसन संभालकर विदा हो गए। उन्होंने पीछे मुड़कर ना देखा। ये सब देखकर सबको समझते देर न लगी कि यह विलायती मैम बाबू अनाथ बंधु की पत्नी है, जिससे उन्होंने विलायत में शादी की थी। इस घटना को 2 वर्ष बीत चुके थे। बाबू अनाथ बंधु कलकत्ता के घर में बैठे थे। उनकी पहली पत्नी विंध्य ने उन पर तलाक का मुकदमा किया, जिसका हर्जाना भरते भरते उनकी कमर टूट चुकी थी। उनकी विलायती पत्नी भी उन्हें छोड़कर वापस जा चुकी थी। आज अपनी बर्बादी के लिए वे स्वयं ही जिम्मेदार थे। उनकी पहली पत्नी विंध्य अब उनसे तलाक ले चुकी थी, जबकि उनके पिता राजकुमार बाबू अपनी बेटी की दूसरी शादी के लिए एक योग्य वर की तलाश कर रहे थे। एक गांव में बसी अंधी हर दिन मंदिर के द्वार पर जाकर खड़ी हो जाती थी। जैसे ही भक्तगण बाहर निकलते वह हाथ फैला देती और बड़ी विनम्रता से कहती, बाबूजी, अंधी पर दया करें। उसे यह भलीभांति ज्ञात था
कि मंदिर में आने वाले लोग बड़े श्रद्धालु होते हैं। उसका यह अनुमान असत्य नहीं था। आने जाने वाले 2-4 सिक्के उसके हाथ में रख ही देते। अंधी उन्हें आशीर्वाद देती और धन्यवाद कहती। स्त्रियां भी उसके दुपट्टे में थोड़ा बहुत अनाज डाल जाती थी। सुबह से शाम तक वह इसी प्रकार हाथ फैलाए खड़ी रहती। उसके बाद मन ही मन भगवान को प्रणाम कर अपनी लाठी के सहारे अपनी झोपड़ी की ओर निकल जाती। उसकी झोपड़ी गांव के बाहर थी। रास्ते में भी वह लोगों से याचना करती, किंतु राहगीरों में अधिकतर लोग उसे पैसे देने के बजाय डांट देते। फिर भी उसकी याचना निरंतर जारी रहती। झोपड़ी तक पहुंचते पहुंचते उसे 2-4 पैसे और मिल जाते थे। झोपड़ी के पास पहुंचते ही एक 10 वर्ष का बालक दौड़ता हुआ आता और उससे चिपक जाता। अंधी उसे टटोलकर माथे को चूमती। यह बच्चा कौन था, किसका था, कहां से आया, इस बात का किसी को भी पता नहीं था। 5 वर्ष पूर्व पास पड़ोस वालों ने उसे अकेला देखा था। उन्हीं दिनों में एक शाम लोगों ने उसकी गोद में एक बच्चा देखा जो रो रहा था। अंधी उसका मुख चूम चूम कर उसे चुप कराने का प्रयास कर रही थी। यह कोई असाधारण घटना नहीं थी, अतः किसी ने भी नहीं पूछा कि यह बच्चा किसका है। उसी दिन से यह बच्चा अंधी के पास था और प्रसन्न भी था। वह उसे अपने से भी अच्छा खिलाती और पहनाती थी। अंधी ने अपनी झोपड़ी में एक हांडी गाड़ रखी थी। संध्या के समय जो कुछ भी मांग कर लाती उसे हांडी में डाल देती और किसी वस्त्र से ढक देती ताकि दूसरों की दृष्टि उस पर ना पड़े। खाने के लिए अच्छा अन्न मिल जाता था जिससे उसका काम चल जाता था। पहले बच्चे को भरपेट खिलाती, फिर स्वयं खाती। रात को बच्चे को अपने वक्ष से लगाकर सो जाती। प्रातः होते ही उसे खिला पिलाकर फिर मंदिर के द्वार पर जा खड़ी होती। काशी में सेठ बनारसी दास बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति थे। बच्चा बच्चा उनकी कोठी से परिचित था। वह बहुत बड़े देशभक्त और धर्मात्मा व्यक्ति थे। धर्म के कार्यों में उनकी बड़ी रुचि थी। दिन के 12 बजे तक सेठ स्नान और ध्यान में लगे रहते। कोठी पर हर समय भीड़ लगी रहती थी। कर्ज के इच्छुक तो आते ही थे, परंतु ऐसे व्यक्तियों का भी तांता लगा रहता था जो अपनी पूंजी सेठ के पास धरोहर के रूप में रख जाते थे। सैकड़ों भिखारी अपनी थोड़ी बहुत जमा पूंजी इन्हीं सेठ के पास जमा करा जाते। अंधी को भी यह बात ज्ञात थी, किंतु पता नहीं क्यों अब तक वह अपनी कमाई यहां पर जमा कराने में हिचक रही थी। उसके पास काफी रुपए हो गए थे। हांडी लगभग पूरी भर चुकी थी। उसे शंका थी कि कहीं कोई चुरा ना ले। एक दिन शाम के समय अंधी ने हांडी उठाई और अपने कपड़ों में छिपाकर सेठ की कोठी पर पहुंची। अंधी ने हांडी को सेठ के आगे सरका दिया और डरते डरते कहा, सेठ जी, इसे अपने पास जमा कर लो। मैं अंधी अपाहिज कहां तक इसे संभालती फिरूंगी। सेठ ने हांडी की ओर देखते हुए पूछा, इसमें क्या है? अंधी ने उत्तर दिया, भीख मांग मांग कर अपने बच्चे के लिए 2-4 पैसे इकट्ठे किए हैं। अपने पास रखते हुए डरती हूं। कृपया इन्हें आप अपनी कोठी में रख लें। सेठ जी ने मुनीम की ओर संकेत करते हुए कहा, वह इसमें जमा कर लो। फिर बूढ़ी अंधी से पूछा, तेरा नाम क्या है? अंधी ने अपना नाम बताया। मुनीम जी ने नकदी गिनकर उसके नाम से जमा कर ली और वह सेठ जी को आशीर्वाद देती हुई अपनी झोपड़ी की राह पर चली गई। 2 वर्ष बड़े ही सुख के साथ बीत गए। इसके पश्चात अंधी के लड़के को एक दिन बुखार हो गया। अंधी ने दवा दारू की, झाड़ फूंक से भी काम लिया, टोने टोटके की परीक्षा की, परंतु सारी कोशिशें व्यर्थ सिद्ध हुई। लड़के की दशा दिन प्रतिदिन बिगड़ती गई। अंधी का हृदय टूट गया। साहस ने जवाब दे दिया। वह निराश हो गई, परंतु फिर उसे ध्यान आया कि संभवतः डॉक्टर के इलाज से फायदा हो जाए। इस विचार के आते ही वह गिरती पड़ती सेठ जी की कोठी पर आ पहुंची। सेठ जी वहीं पर उपस्थित थे। अंधी ने कहा, सेठ जी, मेरी जमा पूंजी में से 10 रुपए मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। मेरा बच्चा मर रहा है, डॉक्टर को दिखाऊंगी। सेठ जी ने कठोर स्वर में कहा, कैसी जमा पूंजी, कैसे रुपए? मेरे पास किसी के रुपए जमा नहीं है। अंधी ने रोते हुए उत्तर दिया, 2 वर्ष हुए मैं आपके पास राशि जमा करने आई थी, कृपया दे दीजिए, बड़ी दया होगी। सेठ जी ने मुनीम की ओर रहस्यमय दृष्टि से देखते हुए कहा, मुनीम जी, जरा देखो तो, इसके नाम की कोई पूंजी जमा है क्या? तेरा नाम क्या है री? सेठ की बात सुनकर अंधी की जान में जान आई। आशा बंध गई। पहला उत्तर सुनकर उसने सोचा था कि सेठ बेईमान है, किंतु अब सोचने लगी कि हो सकता है सेठ को ध्यान ना रहा हो। ऐसा धर्मी व्यक्ति भी भला कहीं झूठ बोल सकता है? अंधी ने अपना नाम बता दिया।
सेठ के मुनीम ने खाता बही उलट पलट कर देखी, फिर कहा, नहीं तो इस नाम पर एक भी पाई जमा नहीं है। अंधी वहीं बैठी जमी रही। उसने रो रो कर कहा, सेठ जी, परमात्मा के नाम पर, धर्म के नाम पर कुछ दे दीजिए। मेरा बच्चा जी जाएगा, मैं जीवन भर आपके गुण गाऊंगी। उल्टा सेठ जी गुस्सा होकर बोले, जाती है या नौकर को बुलाऊं? अंधी लाठी टेक कर खड़ी हो गई और सेठ की ओर मुंह करके बोली, अच्छा, भगवान तुम्हें बहुत दे, और अपनी झोपड़ी की तरफ चल दी। अंधी की कही हुई यह बात कोई आशीष न थी, बल्कि एक दुखी का शाप था। बच्चे की दशा बिगड़ती गई, दवा दारू हुई ही नहीं। एक दिन उसकी अवस्था चिंताजनक हो गई, प्राणों के लाले तक पड़ गए। उसके जीवन से अंधी और भी निराश हो गई। सेठ पर रह रहकर उसे क्रोध आता था। वह सोचती, इतना धनी व्यक्ति है, 2-4 रुपए दे देता तो क्या चला जाता। फिर मैं उससे कोई दान तो नहीं मांग रही थी, अपने ही रुपए मांगने गई थी। उसे सेठ जी से घृणा हो गई थी। बैठे बैठे उसे कुछ ध्यान आया। उसने बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और ठोकरें खाती गिरती पड़ती सेठ के द्वार पर पहुंच गई। उनके द्वार पर बैठकर धरना देने लगी। बच्चे का शरीर जो ज्वर से भभक रहा था और अंधी का कलेजा भी तड़प रहा था। सेठ जी का एक नौकर किसी काम से बाहर आया। अंधी को बैठा देखकर उसने सेठ को सूचना दी। सेठ ने आज्ञा दी कि उसे भगा दो। नौकर ने अंधी से चले जाने को कहा, किंतु वह उस स्थान से ना हिली। नौकरों ने उसे मारने का भय दिखाया, परंतु वह टस से मस ना हुई। नौकर ने अंदर जाकर कहा कि यह बला नहीं चल रही। सेठ जी स्वयं बाहर आए, देखते ही पहचान गए। बच्चे को देखकर उन्हें बहुत ही आश्चर्य हुआ कि उसकी शक्ल सूरत उनके मोहन से बहुत मिलती जुलती है। 7 वर्ष पहले मोहन किसी मेले में खो गया था। उसकी बहुत खोज की, पर उसका कोई पता ना चला। उन्हें याद आया कि मोहन की जांघ पर एक लाल रंग का निशान था। इस विचार के आते ही उन्होंने अंधी की गोद के बच्चे की जांघ देखी। वह निशान था, परंतु पहले से कुछ बड़ा था। उनको विश्वास हो गया कि बच्चा उन्हीं का है। तुरंत उस बच्चे को छीनकर अपने कलेजे से लगा लिया। बच्चे का शरीर ज्वर से तप रहा था। सेठ ने नौकर को तुरंत डॉक्टर लाने के लिए भेज दिया। अंधी खड़ी हो गई और चिल्लाने लगी, मेरे बच्चे को ना ले जाओ, मेरे रुपए तो हजम कर गए, क्या मेरा बच्चा भी मुझसे छीन लोगे? सेठ जी बड़े ही चिंतित थे और बोले, यह बच्चा मेरा है। 7 वर्ष पहले कहीं खो गया था, अब मिल गया है, सो इसे कहीं जाने नहीं दूंगा और लाख यत्न करके भी इसके प्राण बचाऊंगा। अंधी ने एक जोरदार ठहाका लगाया, तुम्हारा बच्चा है, इसीलिए लाख यत्न करके भी उसे बचाओगे। मेरा बच्चा होता तो उसे मर जाने देते। क्यों? यह कौन सा न्याय है? इतने दिनों तक खून पसीना एक करके मैंने इसे पाला है, मैं उसको अपने हाथों से नहीं जाने दूंगी। अजीब दशा थी, कुछ करते धरते नहीं बनता था। कुछ देर वह मौन खड़े रहे, फिर मकान के अंदर चले गए। अंधी कुछ समय तक खड़ी रोती रही, फिर वह भी अपनी झोपड़ी की ओर चल दी। दूसरे दिन प्रातःकाल प्रभु की कृपा हुई, यह दवा ने जादू सा असर दिखाया। मोहन का ज्वर उतर गया। होश आने पर उसने आंखें खोली तो सबसे पहले उसकी जुबान पर मां शब्द निकला। अपरिचित लोगों की शक्लें देख सब कुछ धुंधला लगने लगा। सेठ जी सोचने लगे, क्या करूं? एक ही बच्चा है, इतने दिनों बाद मिला भी तो मृत्यु उसको अपने चंगुल में दबा रही है। मैं अपने बच्चे को कैसे बचाऊं? पत्नी को बाहर भेजा कि देखो कहीं वह अंधी द्वार पर ना बैठी हो, परंतु वह वहां पर कहां थी। सेठ जी ने अपनी गाड़ी तैयार करवाई और बस्ती के बाहर उस अंधी की झोपड़ी पर जा पहुंचे। झोपड़ी बिना द्वार की थी। सेठ जी अंदर पहुंचे, देखा कि वह अंधी रो रही थी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। सेठ जी ने धीरे से उसको हिलाया। उसका शरीर भी अग्नि की भांति तप रहा था। सेठ जी ने कहा, अरे अंधी, तेरा बच्चा मर रहा है। डॉक्टर निराश हो गए हैं। रह रहकर वह बच्चा तुझे पुकारता है। अब तू ही उसके प्राण बचा सकती है। चल मेरे साथ, और मेरे नहीं बल्कि अपने बच्चे की जान बचा ले। अंधी ने उत्तर दिया, मरता है तो मरने दो। हम दोनों स्वर्ग लोक में फिर मां बेटी की तरह मिल जाएंगे। इस लोक में सुख नहीं है, वहां पर मेरा बच्चा सुख में रहेगा। मैं वहां उसकी खूब सेवा करूंगी। सेठ जी रोने लगे। आज तक उन्होंने किसी के सामने सिर ना झुकाया था, किंतु इस समय अंधी के पांव में गिर पड़े और रो रो कर कहने लगे, ममता की लाज रख लो, आखिर तुम भी उसकी मां हो। चलो, तुम्हारे जाने से वह बच जाएगा।
ममता शब्द सुनकर अंधी का दिल पिघल गया। उसने तुरंत कहा, अच्छा चलो। सेठ जी सहारा देकर उसे लाए और अपनी गाड़ी में बिठा दिया। गाड़ी घर की तरफ दौड़ने लगी। उस समय सेठ जी और अंधी भिखारिन की दशा एक ही जैसी थी। दोनों की यही इच्छा थी कि जल्दी से जल्दी बच्चे के पास पहुंच जाए। कोठी आ गई। सेठ जी ने सहारा देकर अंधी को उतारा और अंदर ले गए। भीतर जाकर अंधी ने मोहन के माथे पर हाथ फेरा। मोहन पहचान गया कि यह उसकी मां का हाथ है। उसने तुरंत आंखें खोल दी। अपनी मां को समीप खड़े देखकर वह बोला, मां, तुम आ गई? स्नेह से भरे स्वर में अंधी ने उत्तर दिया, हां बेटा, तुम्हें छोड़कर कहां जा सकती हो। अंधी भिखारिन मोहन के सिराने बैठ गई। उसने मोहन का सिर अपनी गोद में रख लिया। उसे बड़े ही सुख का अनुभव हुआ। मोहन उसकी गोद में तुरंत सो गया। दूसरे दिन मोहन की दशा अच्छी होने लगी और 10-15 दिन में वह बिल्कुल स्वस्थ हो गया। जो काम हकीमों, वैद्यों और डॉक्टरों से ना हो पाया था, वह अंधी के प्यार ने पूरा कर दिया। मोहन के पूरी तरह से स्वस्थ हो जाने पर अंधी ने विदा मांगी। सेठ जी ने बहुत कुछ कहा, सुना और अंधी को समझाया कि वह उन्हीं के पास रह जाए, परंतु अंधी सहमत ना हुई। विवश होकर उन्हें उसे विदा करना ही पड़ा। जब वह चलने लगी तो सेठ जी ने रुपयों की एक थैली उसके हाथ में रख दी। अंधी ने पूछा, इसमें क्या है? सेठ जी ने कहा, इसमें तुम्हारी धरोहर है, तुम्हारे रुपए और मेरा अपराध। अंधी ने बात काटकर कहा, यह रुपए तो मैंने तुम्हारे मोहन के लिए ही इकट्ठे किए थे, उसी को दे देना। अंधी ने वह थैली वहीं पर छोड़ दी और लाठी टेकती हुई चल दी। बाहर निकलकर फिर से उसने उस घर की ओर अपनी आंखें उठाईं तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। किंतु वह भिखारिन होते हुए भी सेठ से ज्यादा महान थी। इस समय सेठ एक याचक था और वह भिखारिन एक दाता। कानपुर जिले में पंडित भृगुदत्त नामक एक बड़े जमींदार थे। मुंशी सत्यनारायण उनके कारिंदा थे। वह बड़े स्वामी भक्त और सच्चरित्र मनुष्य थे। लाखों रुपये की तहसील और हजारों मन अनाज का लेन देन उनके हाथ में था, पर कभी उनकी नीयत दाबोदोल ना होती। उनके सुप्रबंध से रियासत दिनों दिन उन्नति करती जाती थी। ऐसे कर्तव्य परायण सेवक का जितना सम्मान होना चाहिए उससे अधिक ही होता था। दुख सुख के प्रत्येक अवसर पर पंडित जी उनके साथ बड़ी उदारता से पेश आते। धीरे धीरे मुंशी जी का विश्वास इतना बढ़ा कि पंडित जी ने हिसाब किताब का समझना भी छोड़ दिया। संभव है उनसे आजीवन इसी तरह निभ जाती, पर भाभी प्रबल है। प्रयाग में कुंभ लगा तो पंडित जी भी स्नान करने गए। वहां से लौटकर फिर वे घर न आए। मालूम नहीं किसी गड्ढे में फिसल पड़ी या कोई जल जंतु उन्हें खींच ले गया। उनका फिर कुछ पता ही न चला। अब मुंशी सत्यनारायण के अधिकार और भी बढ़े। एक हतभागिनी विधवा और 2 छोटे छोटे बच्चों के सिवा पंडित जी के घर में और कोई न था। अंत्येष्टि क्रिया से निवृत्त होकर एक दिन शोकातुर पंडिताइन ने उन्हें बुलाया और रोकर कहा, लाला, पंडित जी हमें मंधार में छोड़कर सुरपुर को सिधर गए। अब यह नया तुम ही पार लगाओगे तो लग सकती है। यह सब खेती तुम्हारी लगाई हुई है, इसे तुम्हारे ही ऊपर छोड़ती हूं। ये तुम्हारे बच्चे हैं, इन्हें अपनाओ। जब तक मालिक जिए तुम्हें अपना भाई समझते रहे। मुझे विश्वास है कि तुम उसी तरह इस भार को संभाले रहोगे। सत्यनारायण ने रोते हुए जवाब दिया, भाभी, भैया, क्या उठ गए? मेरे तो भाग्य ही फूट गए, नहीं तो मुझे आदमी बना देते। मैं उन्हीं का नमक खाकर जिया हूं और उन्हीं की चाकरी में मरूंगा भी। आप धीरज रखिए, किसी प्रकार की चिंता न करें। मैं जीते जी आपकी सेवा से मुंह न मोड़ूंगा। आप केवल इतना कीजिएगा कि मैं जिस किसी की शिकायत करूं उसे डांट दीजिएगा, नहीं तो ये लोग सिर चढ़ जाएंगे। इस घटना के बाद कई वर्षों तक मुंशी जी ने रियासत को संभाला। वह अपने काम में बड़े कुशल थे, कभी एक कौड़ी का भी बल नहीं पड़ा। सारे जिले में उनका सम्मान होने लगा। लोग पंडित जी को भूल सा गए। दरबारों और कमेटियों में वे सम्मिलित होते। जिले के अधिकारी उन्हीं को जमींदार समझते। अन्य रईसों में उनका आदर था, पर मान वृद्धि की महंगी वस्तु है और भानुकुंवरी अन्य स्त्रियों के सदृश पैसे को खूब पकड़ती। वह मनुष्य की मनोवृत्तियों से परिचित न थी। पंडित जी हमेशा लाला जी को इनाम इकराम देते रहते थे। वे जानते थे कि ज्ञान के बाद ईमान का दूसरा स्तंभ अपनी सुदशा है। इसके सिवा वे खुद भी कभी कागजों की जांच कर लिया करते थे। नाम मात्र ही को सही,
पर इस निगरानी का डर जरूर बना रहता था, क्योंकि ईमान का सबसे बड़ा शत्रु अवसर है। भानुकुंवरी इन बातों को जानती न थी, अतएव अवसर तथा धनाभाव जैसे प्रबल शत्रुओं के पंजे में पड़कर मुंशी जी का ईमान कैसे बेदाग बचता। कानपुर शहर से मिला हुआ, ठीक गंगा के किनारे एक बहुत आजाद और उपजाऊ गांव था। पंडित जी इस गांव को लेकर नदी किनारे पक्का घाट, मंदिर, बाग, मकान आदि बनवाना चाहते थे, पर उनकी यह कामना सफल ना हो सकी। संयोग से अब यह गांव बिकने लगा। उनके जमींदार एक ठाकुर साहब थे, किसी फौजदारी के मामले में फंसे हुए थे। मुकदमा लड़ने के लिए रुपये की चाह थी। मुंशी जी ने कचहरी में यह समाचार सुना। छटपट मोल तोल हुआ, दोनों तरफ गरज थी। सौदा पटने में देर न लगी, बैनामा लिखा गया, रजिस्ट्री हुई। रुपये मौजूद न थे, पर शहर में साख थी। एक महाजन के यहां से 30,000 रुपये मनवाए गए और ठाकुर साहब को नजर किए गए। हाँ, कामकाज की आसानी के ख्याल से यह सब लिखा पढ़ी मुंशी जी ने अपने ही नाम की, क्योंकि मालिक के लड़के अभी नाबालिग थे। उनके नाम से लेने में बहुत झंझट होती और विलंब होने से शिकार हाथ से निकल जाता। मुंशी जी बैनामा लिए असीम आनंद में मग्न भानुकुंवरी के पास आए, पर्दा कराया और यह शुभ समाचार सुनाया। भानुकुंवरी ने सजल नेत्रों से उनको धन्यवाद दिया। पंडित जी के नाम पर मंदिर और घाट बनवाने का इरादा पक्का हो गया। मुंशी जी दूसरे ही दिन उस गांव में आए। आसामी नजराने लेकर नए स्वामी के स्वागत को हाजिर हुए। शहर के रईसों की दावत हुई। लोगों के नावों पर बैठकर गंगा की खूब सैर की। मंदिर आदि बनवाने के लिए आबादी से हटकर रमणीक स्थान चुना गया। यद्यपि इस गांव को अपने नाम लेते समय मुंशी जी के मन में कपट का भाव न था, तथापि 2-4 दिन में ही उनका अंकुर जम गया और धीरे धीरे बढ़ने लगा। मुंशी जी इस गांव के आय व्यय का हिसाब अलग रखते और अपने स्वामिनों को उसका ब्यौरा समझाने की जरूरत न समझते। भानुकुंवरी इन बातों में दखल देना उचित न समझती थी, पर दूसरे कारिंदों से बातें सुन सुनकर उसे शंका होती थी कि कहीं मुंशी जी दगा तो न देंगे। अपने मन का भाव मुंशी से छिपाती थी, इस ख्याल से कि कहीं कारिंदों ने उन्हें हानि पहुंचाने के लिए यह षड्यंत्र न रचा हो। इस तरह कई साल गुजर गए। अब उस कपट के अंकुर ने वृक्ष का रूप धारण किया। भानुकुंवरी को मुंशी जी के उस मार्ग के लक्षण दिखाई देने लगे। उधर मुंशी जी के मन ने कानून से नीति पर विजय पाई। उन्होंने अपने मन में फैसला किया कि गांव मेरा है। हाँ, मैं भानुकुंवरी का 30,000 का ऋणी अवश्य हो। वे बहुत करेंगी तो अपने रुपये ले लेंगी, और क्या कर सकती है। मगर दोनों तरफ यह आग अंदर ही अंदर सुलगती रही। मुंशी जी अस्त्र सज्जित होकर आक्रमण के इंतजार में थे और भानुकुंवरी इसके लिए अवसर ढूंढ रही थी। एक दिन उसने साहस करके मुंशी जी को अंदर बुलाया और कहा, लाला जी, बरगदा के मंदिर का काम कब से लगवाइएगा? उसे लिए 8 साल हो गए। अब काम लग जाए तो अच्छा हो। जिंदगी का कौन ठिकाना है, जो काम करना है उसे कर ही डालना चाहिए। इस ढंग से इस विषय को उठाकर भानुकुंवरी ने अपनी चतुराई का अच्छा परिचय दिया। मुंशी जी भी दिल में इसके कायल हो गए। जरा सोचकर बोले, इरादा तो मेरा कई बार हुआ, पर मौके की जमीन नहीं मिलती। गंगा तट की जमीन असामियों के जोत में है और वे किसी तरह छोड़ने पर राजी नहीं। भानुकुंवरी, यह बात तो आज मुझे मालूम हुई। 8 साल हुए। इस गांव के विषय में आपने कभी भूलकर भी दी तो चर्चा नहीं की। मालूम नहीं कितनी तहसील है, क्या मुनाफा है, कैसा गांव है, कुछ सेर होती है या नहीं। जो कुछ करते हैं आप ही करते हैं और करेंगे, पर मुझे भी तो मालूम होना चाहिए। मुंशी जी संभल उठे। उन्हें मालूम हो गया कि इस चतुर स्त्री से बाजी ले जाना मुश्किल है। गांव लेना ही है तो अब क्या डर। खुलकर बोले, आपको इससे कोई सरोकार न था, इसलिए मैंने व्यर्थ कष्ट देना मुनासिब न समझा। भानुकुंवरी के हृदय में कुठार सा लगा। पर्दे से निकल आई और मुंशी जी की तरफ तेज आंखों से देखकर बोली, आप क्या कहते हैं? आपने गांव मेरे लिए लिया था या अपने लिए? रुपए मैंने दिए या आपने? उस पर जो खर्च पड़ा वह मेरा था या आपका? मेरी समझ में नहीं आता कि आप कैसी बातें करते हैं। मुंशी जी ने सावधानी से जवाब दिया, यह तो आप जानती हैं कि गांव हमारे नाम से बसा हुआ है। रुपया जरूर आपका लगा, पर मैं उसका देनदार हूं। रहा तहसील वसूल का खर्च, यह सब मैंने अपने पास से दिया है। उसका हिसाब किताब, आय व्यय सब रखता गया हूं। भानुकुंवरी ने क्रोध से कौंपते हुए कहा, इस कपट का फल आपको अवश्य मिलेगा।
आप इस निर्दयता से मेरे बच्चों का गला नहीं काट सकते। मुझे नहीं मालूम था कि आपने हृदय में छुरी छिपा रखी है, नहीं तो यह नौबत ही क्यों आती। खैर, अब से मेरी रोकड़ और बही खाता आप कुछ न छुए हम। मेरा जो कुछ होगा ले लूंगी। जाइए, एकांत में बैठकर सोचिए। पाप से किसी का भला नहीं होता। तुम समझते होगे कि बालक अनाथ हैं, इनकी संपत्ति हजम कर लूंगा। इस भूल में न रहना, मैं तुम्हारे घर की ईद तक बिकवा लूंगी। यह कहकर भानुकुंवरी फिर पर्दे की आड़ में आ बैठी और रोने लगी। स्त्रियों क्रोध के बाद किसी न किसी बहाने रोया करती है। लाला साहब को कोई जवाब न सूझा। यहों से उठ आए और दफ्तर जाकर कागज उलट पलट करने लगे, पर भानुकुंवरी भी उनके पीछे पीछे दफ्तर में पहुंची और डोंट कर बोली, मेरा कोई कागज मत छूना, नहीं तो बुरा होगा। तुम विषैले सांप हो, मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहती। मुंशी जी कागजों में कुछ काट छौट करना चाहते थे, पर विवश हो गए। खजाने की कुंजी निकालकर फेंक दी, बही खाते पटक दिए, किवाड़ धड़ाके से बंद किए और हवा की तरह सन्न से निकल गए। कपट में हाथ तो डाला, पर कपट मंत्र न जाना। दूसरे कारिंदों ने यह कैफियत सुनी तो फूले न समाये। मुंशी जी के सामने उनकी दाल न गलने पाती। भानुकुंवरी के पास आकर वे आग पर तेल छिड़कने लगे। सब लोग इस विषय में सहमत थे कि मुंशी सत्यनारायण ने विश्वासघात किया है। मालिक का नमक उनकी हड्डियों से फूट फूट कर निकलेगा। दोनों ओर से मुकदमेबाजी की तैयारियां होने लगी। एक तरफ न्याय का शरीर था, दूसरी ओर न्याय की आत्मा। प्रकृति का पुरुष से लड़ने का साहस हुआ। भानुकुंवरी ने लाला छक्कन लाल से पूछा, हमारा वकील कौन है? छक्कन लाल ने इधर उधर झोंक कर कहा, वकील तो सेठ जी हैं, पर सत्यनारायण ने उन्हें पहले गौंथ रखा होगा। इस मुकदमे के लिए बड़े होशियार वकील की जरूरत है। मेहरा बाबू की आजकल खूब चल रही है। हाकिम की कलम पकड़ लेते हैं, बोलते हैं तो जैसे मोटर कार छूट जाती है सरकार। और क्या कहें, कई आदमियों को फांसी से उतार लिया है। उनके सामने कोई वकील जबान तो खोल नहीं सकता। सरकार कहे तो वही कर लिया जाए। छक्कन लाल की अत्युक्ति से संदेह पैदा कर लिया। भानुकुंवरी ने कहा, नहीं, पहले सेठ जी से पूछ लिया जाए, उसके बाद देखा जाएगा। आप जाइए, उन्हें बुला लाइए। छक्कन लाल अपनी तकदीर को ठोकते हुए सेठ जी के पास गए। सेठ जी पंडित भृगुदत्त के जीवन काल से ही उनका कानून संबंधी सब काम किया करते थे। मुकदमे का हाल सुना तो सन्नाटे में आ गए। सत्यनारायण को यह बड़ा नेकनियत आदमी समझते थे। उनके पतन से बड़ा खेद हुआ। उसी वक्त आए। भानुकुंवरी ने रो रो कर उनसे अपनी विपत्ति की कथा कही और अपने दोनों लड़कों को उनके सामने खड़ा करके बोली, आप इन अनाथों की रक्षा कीजिए, इन्हें मैं आपको सौंपती हूं। सेठ जी ने समझौते की बात छेड़ी। बोले, आपस की लड़ाई अच्छी नहीं भानुकुंवरी, अन्याय के साथ लड़ना ही अच्छा है। सेठ जी, पर हमारा पक्ष निर्बल है। भानुकुंवरी फिर पर्दे से निकल आई और विस्मित होकर बोली, क्या हमारा पक्ष निर्बल है? दुनिया जानती है कि गांव हमारा है, उसे हमसे कौन ले सकता है? नहीं, मैं सुलह कभी न करूंगी। आप कागजों को देखें। मेरे बच्चों की खातिर यह कष्ट उठाए, आपका परिश्रम निष्फल न जाएगा। सत्यनारायण की नीयत पहले खराब न थी। देखिए, जिस मिति में गौम लिया गया है, उस मिति में 30,000 का क्या खर्च दिखाया गया है। अगर उसने अपने नाम उधार लिखा हो तो देखिए वार्षिक सूद चुकाया गया या नहीं। ऐसे नरपिशाच से मैं कभी सुलह न करूंगी। सेठ जी ने समझ लिया कि इस समय समझाने बुझाने से कुछ काम न चलेगा। कागजात देखें, अभियोग चलाने की तैयारियां होने लगी। मुंशी सत्यनारायण लाल खिसियाए हुए मकान पहुंचे। लड़के ने मिठाई मांगी, उसे पीटा। स्त्री पर इसलिए बरस पड़ी कि उसने क्यों लड़के को उनके पास जाने दिया। अपनी वृद्धा माता को डांट कर कहा, तुमसे इतना भी नहीं हो सकता कि जरा लड़के को बहलाओ। एक तो मैं दिन भर का थका मौदा घर आऊं और फिर लड़के को खिलाऊं। मुझे दुनिया में न और कोई काम है न धंधा। इस तरह घर में बाबेला मचाकर बाहर आए। सोचने लगे, मुझसे बड़ी भूल हुई। मैं कैसा मूर्ख हूं। और इतने दिन तक सारे कागज पत्र अपने हाथ में थे। चाहता कर सकता था, पर हाथ धरे बैठे रहा। आज सिर पर आ पड़ी तो सोची, मैं चाहता तो बही खाते सब नए बना सकता था, जिसमें इस गांव का और रुपये का जिक्र ही ना होता। पर मेरी मूर्खता के कारण घर में आई हुई लक्ष्मी रूठी जाती है। मुझे क्या मालूम था कि वह चुड़ैल मुझसे इस तरह पेश आएगी, कागजों में हाथ तक न लगाने देगी। इसी उधेर बुन में मुंशी जी एकाएक उछल पड़े। एक उपाय सूझ गया।
क्यों न कार्यकर्ताओं को मिला लूं। यद्यपि मेरी सख्ती के कारण वे सब मुझसे नाराज थे और इस समय सीधे बात भी न करेंगे, तथापि उनमें ऐसा कोई भी नहीं जो प्रलोभन से मुट्ठी में न आ जाए। हाँ, इसमें रुपए पानी की तरह बहाना पड़ेगा, पर इतना रुपया आएगा कहाँ से? हाय दुर्भाग्य! 2-4 दिन पहले चेत गया होता तो कोई कठिनाई न पड़ती। क्या जानता था कि वह डाइन इस तरह वज्र प्रहार करेगी। बस अब एक ही उपाय है, किसी तरह कागजात गुम कर दूं। बड़ी जोखिम का काम है, पर करना ही पड़ेगा। दुष्कामनाओं के सामने एक बार सिर झुकाने पर फिर संभलना कठिन हो जाता है। पाप के अथाह दलदल में जहो एक बार पड़े कि फिर प्रतिक्षण नीचे ही चले जाते हैं। मुंशी सत्यनारायण सा विचारशील मनुष्य इस समय इस फिक्र में था कि कैसे सेंध लगा पाऊं। मुंशी जी ने सोचा, क्या सेंध लगाना आसान है? इसके वास्ते कितनी चतुरता, कितना साहब, कितनी बुद्धि, कितनी वीरता चाहिए। कौन कहता है कि चोरी करना आसान काम है? मैं जो कहीं पकड़ा गया तो मरने के सिवा और कोई मार्ग न रहेगा। बहुत सोचने विचारने पर भी मुंशी जी को अपने ऊपर ऐसा दुस्साहस कर सकने का विश्वास न हो सका। हाँ, इसमें सुगम एक दूसरी तदबीर नजर आई। क्यों न दफ्तर में आग लगा दूं? 1 बोतल मिट्टी का तेल और दियासलाई की जरूरत है, किसी बदमाश को मिला लूं। मगर यह क्या मालूम कि वही उसी कमरे में रखी है या नहीं। चुड़ैल ने उसे जरूर अपने पास रखिया होगा। नहीं, आग लगाना गुनाह बेलज्जत होगा। बहुत देर मुंशी जी करवटें बदलते रहे, नए नए मंसूबे सोचते, पर फिर अपने ही तर्कों से काट देते। वर्षा काल में बादलों की नई नई सूरतें बनती और फिर हवा के वेग से बिगड़ जाती हैं। वही दशा इस समय उनके मंसूबों की हो रही थी। पर इस मानसिक अशांति में भी एक विचार पूर्ण रूप से स्थिर था। किसी तरह इन कागजात को अपने हाथ में लाना चाहिए। काम कठिन है, माना, पर हिम्मत न थी तो रार क्यों बोल ली। क्या 30,000 की जायदाद दाल भात का कौर है? चाहे जिस तरह हो, चोर बने बिना काम नहीं चल सकता। आखिर जो लोग चोरियां करते हैं वे भी तो मनुष्य ही होते हैं। बस एक छल्लों का काम है। अगर पार हो गए तो राज करेंगे, गिर पड़े तो जान से हाथ धोएंगे। रात के 10 बज गए। मुंशी सत्यनारायण पूंजियों का एक गुच्छा कमर में दबाए घर से बाहर निकले। द्वार पर थोड़ा सा पुआल रखा हुआ था, उसे देखते ही वे चौंक पड़े। मारे डर की छाती धड़कने लगी। जान पड़ा कि कोई छिपा बैठा है। कदम रुक गए। पुआल की तरफ ध्यान से देखा, उसमें बिल्कुल हरकत न हुई। तब हिम्मत बौंधी, आगे बढ़े और मन को समझाने लगे, मैं कैसा बौखला हूं। अपने द्वार पर किसका डर और सड़क पर भी मुझे किसका डर है। मैं अपनी राह जाता हूं, कोई मेरी तरफ तिरछी आंख से नहीं देख सकता। हाँ, जब मुझे सेंध लगाते देख ले, नहीं पकड़ ले, तब अलबत्ते डरने की बात है। तिस पर भी बचाव की युक्ति निकल सकती है। अकस्मात उन्होंने भानुकुंवरी के एक चपरासी को आते हुए देखा। कलेजा धड़क उठा। लपक कर एक अंधेरी गली में घुस गए। बड़ी देर तक वहां खड़े रहे। जब वह सिपाही आंखों से ओझल हो गया तब फिर सड़क पर आए। वह सिपाही आज सुबह तक इनका गुलाम था। उसे उन्होंने कितनी ही बार गालियां दी थी, लातें मारी थी, पर आज उसे देखकर उनके प्राण सूख गए। उन्होंने फिर तर्क की शरण ली। मैं मानो भंग खाकर आया हूं। इस चपरासी से इतना डरा मानो कि वह मुझे देख लेता, पर मेरा कर क्या सकता था। हजारों आदमी रास्ता चल रहे हैं, उन्हीं में मैं भी एक हूं। क्या वह अंतर्यामी है? सबके हृदय का हाल जानता है। मुझे देखकर वह अदब से सलाम करता और वहों का कुछ हाल भी कहता, पर मैं उससे ऐसा डरा कि सूरत तक न दिखाई। इस तरह मन को समझाकर वे आगे बढ़े। सच है, पाप के पंजों में फंसा हुआ मन पतझड़ का पत्ता है जो हवा के जरा से झोंके से गिर पड़ता है। मुंशी जी बाजार पहुंचे। अधिकतर दुकानें बंद हो चुकी थी। उनमें सौंध और गायें बैठी हुई जुगाली कर रही थी। केवल हलवाइयों की दुकानें खुली थी और कहीं कहीं गजरे वाले हार की होंक लगाते फिरते थे। सब हलवाई मुंशी जी को पहचानते थे, अतएव मुंशी जी ने सिर झुका लिया, कुछ चाल बदली और लपकते हुए चले। एकाएक उन्हें एक बग्घी आती दिखाई दी। यह सेठ बल्लभदास सवकील की बग्घी थी। इसमें बैठकर हजारों बार सेठ जी के साथ कचहरी गए थे, पर आज वह बग्घी कालदेव के समान भयंकर मालूम हुई। फौरन एक खाली दुकान पर चढ़ गए। वह विश्राम करने वाले सौंड ने समझा वे मुझे पदच्युत करने आए हैं। माथा झुकाए पुकारता हुआ उठ बैठा, पर इसी बीच में बग्घी निकल गई और मुंशी जी की जान में जान आई।
अब कि उन्होंने तर्क का आश्रय न लिया। समझ गए कि इस समय इससे कोई लाभ नहीं। खैरियत यह हुई कि वकील ने देखा नहीं। यह एक घाघ है, मेरे चेहरे से ताड़ जाता। कुछ विद्वानों का कथन है कि मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति पाप की ओर होती है, पर यह कोरा अनुमान ही अनुमान है, अनुभव सिद्ध बात नहीं। सच बात तो यह है कि मनुष्य स्वभावतः पाप भीरू होता है, और हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि पाप से उसे कैसी घृणा होती है। एक फरलांग आगे चलकर मुंशी जी को एक गली मिली। वह भानुकुंवरी के घर का एक रास्ता था। धुंधली सी लालटेन जल रही थी। जैसा मुंशी जी ने अनुमान किया था, पहरेदार का पता न था। अस्तबल में चमारों के यहों नाच हो रहा था। कई चमारिनें बनाव सिंगार करके नाच रही थी। चमार मृदंग बजा बजाकर गाते थे, नाही घरे श्याम घेरी आए बदरा, सोवत रहियो सपन एक दिखियो रामा, खुली गई नींद धड़क गई कजरा। नाही घरे श्याम घेरी आए बदरा। दोनों पहरेदार वही तमाशा देख रहे थे। मुंशी जी दबे पांव लालटेन के पास गए और जिस तरह बिल्ली चूहे पर झपटती है, उसी तरह उन्होंने झपट कर लालटेन को बुझा दिया। एक पड़ाव पूरा हो गया, पर वे उस कार्य को जितना दुष्कर समझते थे उतना न जान पड़ा। हृदय कुछ मजबूत हुआ। दफ्तर के बरामदे में पहुंचे और खूब कान लगाकर आहट ली। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। केवल चमारों का कोलाहल सुनाई देता था। इस समय मुंशी जी के दिल में धड़कन थी, पर सिर धमधम कर रहा था। हाथ पांव कांप रहे थे। सांस बड़े वेग से चल रही थी। शरीर का एक एक रोम, औंग और कान बना हुआ था। वे सजीवता की मूर्ति हो रहे थे। उनमें जितना पौरुष, जितनी चपलता, जितना साहस, जितनी चेतना, जितनी बुद्धि, जितना औसान था, वे सब इस वक्त सजग और सचेत होकर इच्छा शक्ति की सहायता कर रहे थे। दफ्तर के दरवाजे पर वही पुराना ताला लगा हुआ था। इसकी कुंजी आज बहुत तलाश करके वे बाजार से लाए थे। ताला खुल गया। किवाड़ों ने बहुत दबी जबान से प्रतिरोध किया। इस पर किसी ने ध्यान न दिया। मुंशी जी दफ्तर में दाखिल हुए। भीतर चिराग जल रहा था। मुंशी जी को देखकर उसने एक दफे सिर हिलाया, मानो उन्हें भीतर आने से रोका। मुंशी जी के पैर थर थर कांप रहे थे। एड़ियों जमीन से उछली पड़ती थी। पाप का बोझ उन्हें असह्य था। पल भर में मुंशी जी ने बहियों को उलटा पलटा। लिखावट उनकी आंखों में तैर रही थी। इतना अवकाश काहू था कि जरूरी कागजात छौंट लेते। उन्होंने सारी बहियों को समेटकर एक गट्ठर बनाया और सिर पर रखकर तीर के समान कमरे के बाहर निकल आए। उस पाप की गठरी को लादे हुए वह अंधेरी गली से गायब हो गए। तंग, अंधेरी, दुर्गंधपूर्ण कीचड़ से भरी हुई गलियों में वे नंगे पांव स्वार्थ, लोभ और कपट का बोझ लिए चले जाते थे। मानो पापमय आत्मा नरक की नालियों में बही चली जाती थी। बहुत दूर तक भटकने के बाद वे गंगा किनारे पहुंचे। जिस तरह कलुषित हृदयों में कहीं कहीं धर्म का धुंधला प्रकाश रहता है, उसी तरह नदी की काली सतह पर तारे झिलमिला रहे थे। तट पर कई साधु धोनी जमाए पड़े थे। ज्ञान की ज्वाला मन की जगह बाहर दहक रही थी। मुंशी जी ने अपना गट्ठर उतारा और चादर से खूब मजबूत बांधकर बलपूर्वक नदी में फेंक दिया। सोती हुई लहरों में कुछ हलचल हुई और फिर सन्नाटा हो गया। मुंशी सत्यनारायण लाल के घर में दो स्त्रियां थी, माता और पत्नी। वे दोनों अशिक्षिता थी। तिस पर भी मुंशी जी को गंगा में डूब मरने या कहीं भाग जाने की जरूरत न होती थी। न वे बॉडी पहनती थी, न मोजे जूते, न हारमोनियम पर गा सकती थी। यहां तक कि उन्हें साबुन लगाना भी न आता था। हेयर पिन, ब्रूचेज, जैकेट आदि परमावश्यक चीजों का तो नाम ही नहीं सुना था। बहू में आत्मसम्मान जरा भी नहीं था, न सास में आत्मगौरव का जोश। बहू अब तक सास की घुड़कियों भीगी बिल्ली की तरह सह लेती थी। हाँ मूर्खे, सास को बच्चे के नहलाने धुलाने, यहां तक कि घर में झाड़ू देने से भी घृणा न थी। हाँ ज्ञानांधे, बहू स्त्री क्या थी, मिट्टी का लोंदा थी। एक पैसे की जरूरत होती तो सास से मौकती। सारांश यह कि दोनों स्त्रियां अपने अधिकारों से बेखबर अंधकार में पड़ी हुई पशुवत जीवन व्यतीत करती थी। ऐसी फूहड़ थी कि रोटियां भी अपने हाथों से बना लेती थी। कंजूसी के मारे दालमोट, समोसे कभी बाजार से न मंगाती। आगरे वाले की दुकान की चीजें खाई होती तो उनका मजा जानती। बुढ़िया खूसट दवा दर्पण भी जानती थी। बैठी बैठी घास पात कूटा करती। मुंशी जी ने माँ के पास जाकर कहा, अम्मा अब क्या होगा? भानुकुंवरी ने मुझे जवाब दे दिया। माता ने घबराकर पूछा, जवाब दे दिया? मुंशी, हाँ बिल्कुल बेकसूर।
माता, क्या बात हुई? भानुकुंवरी का मिजाज तो ऐसा न था। मुंशी, बात कुछ न थी। मैंने अपने नाम से जो गौम लिया था उसे मैंने अपने अधिकार में कर लिया। कल मुझसे और उनसे साफ साफ बातें हुई। मैंने कह दिया कि गौम मेरा है, मैंने अपने नाम से लिया है, उसमें तुम्हारा कोई इजारा नहीं। बस बिगड़ गई, जो मुंह में आया बकती रही। उसी वक्त मुझे निकाल दिया और धमका कर कहा, मैं तुमसे लड़कर अपना गौम ले लूंगी। अब आज ही उनकी तरफ से मेरे ऊपर मुकदमा दायर होगा। मगर इससे होता क्या है? गौम मेरा है, उस पर मेरा कब्जा है। एक नहीं 1000 मुकदमे चलाए, डिग्री मेरी होगी। माता ने बहू की तरफ मर्मांतक दृष्टि से देखा और बोली, क्यों भैया, वह गौम लिया तो था तुमने उन्हीं के रुपए से और उन्हीं के वास्ते। मुंशी, लिया था तब लिया था, अब मुझसे ऐसा आबाद और मालदार गौम नहीं छोड़ा जाता। वह मेरा कुछ नहीं कर सकती, मुझसे अपना रुपया भी नहीं ले सकती। 150 गौम तो है, तब भी हवस नहीं मानती। माना? बेटा, किसी के धन ज्यादा होता है तो वह उसे फेंक थोड़े ही देता है। तुमने अपनी नीयत बिगाड़ी, यह अच्छा काम नहीं किया। दुनिया तुम्हें क्या कहेगी? और दुनिया चाहे कहे या न कहे, तुमको भला ऐसा करना चाहिए कि जिसकी गोद में इतने दिन पले, जिसका इतने दिनों तक नमक खाया, अब उसी से दगा करो। नारायण ने तुम्हें क्या नहीं दिया? मजे से खाते हो, पहनते हो, घर में नारायण का दिया 4 पैसा है, बाल बच्चे हैं, और क्या चाहिए? मेरा कहना मानो, इस कलंक का टीका अपने माथे न लगाओ। यह अपजस मत लो, बरकत अपनी कमाई में होती है, हराम की कौड़ी कभी नहीं फलती। मुंशी, ऐसी बातें बहुत सुन चुका हूं। दुनिया उन पर चलने लगे तो सारे काम बंद हो जाए। मैंने इतने दिनों इनकी सेवा की, मेरी ही बदौलत ऐसे ऐसे 4-5 गांव बढ़ गए। जब तक पंडित जी थे मेरी नीयत का मान था, मुझे औंख में धूल डालने की जरूरत न थी। वे आप ही मेरी खातिर कर दिया करते थे। उन्हें मरे 8 साल हो गए, मगर मुसम्मात की एक बीड़े पान की कसम खाता हूं। मेरी जात से उनको हजारों रुपये मासिक की बचत होती थी। क्या उनको इतनी भी समझ न थी कि यह बेचारा जो इतनी ईमानदारी से मेरा काम करता है, इस नफे में कुछ उसे भी मिलना चाहिए? यह कहकर न दो, इनाम कहकर दो, किसी तरह दो तो। मगर वे तो समझती थी कि मैंने इसे 20 रुपये महीने पर मोल ले लिया है। मैंने 8 साल तक सब किया, अब क्या इसी 20 रुपये में गुलामी करता रहूं और अपने बच्चों को दूसरों का मुंह ताकने के लिए छोड़ जाऊं? अब मुझे यह अवसर मिला है, इसे क्यों छोड़ूं? जमींदारी की लालसा लिए हुए क्यों मरो? जब तक जीऊंगा खुद खाऊंगा, मेरे पीछे मेरे बच्चे चैन उड़ाएंगे। माता की आंखों में आंसू भर आए। बोली, बेटा, मैंने तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें कभी नहीं सुनी थी। तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारे आगे बाल बच्चे हैं, आग में हाथ न डालो। बहू ने सास की ओर देखकर कहा, हमको ऐसा धन न चाहिए, हम अपनी दाल रोटी में मग्न हैं। मुंशी, अच्छी बात है, तुम लोग रोटी दाल खाना, गाढ़ा पहनना, मुझे अब हलवे पूरी की इच्छा है। माता, यह अधर्म मुझसे न देखा जाएगा, मैं गंगा में डूब मरूंगी। पत्नी, तुम्हें यह सब कोंता बोना है तो मुझे मायके पहुंचा दो, मैं अपने बच्चों को लेकर इस घर में न रहूंगी। मुंशी ने झुंझलाकर कहा, तुम लोगों की बुद्धि तो भाव खा गई है। लाखों सरकारी नौकर रात दिन दूसरों का गला दबा दबा कर रिश्वतें लेते हैं और चैन करते हैं। न उनके बाल बच्चों ही को कुछ होता है, न उन्हीं को हैजा पकड़ता है। अधर्म उनको क्यों नहीं खा जाता जो मुझी को खा जाएगा? मैंने तो सत्यवादियों को सदा दुख झेलते ही देखा है। मैंने जो कुछ किया है सुख लूटूंगा। तुम्हारे मन में जो आए करो। प्रातः काल दफ्तर खुला तो कागजात सब गायब थे। मुंशी छक्कनलाल बौखलाए से घर में गए और मालकिन से पूछा, कागजात आपने उठवा लिए हैं? भानुकुंवरी ने कहा, मुझे क्या खबर, जहां आपने रखे होंगे वहीं होंगे। फिर सारे घर में खलबली पड़ गई, पहरेदारों पर मार पड़ने लगी। भानुकुंवरी को तुरंत मुंशी सत्यनारायण पर संदेह हुआ, मगर उनकी समझ में छक्कनलाल की सहायता के बिना यह काम होना असंभव था। पुलिस में रपट हुई, एक ऊंचा नाम निकालने के लिए बुलाया गया। मौलवी साहब ने कुर्रा फेंका। ओझा ने बताया, यह किसी पुराने वैरी का काम है। मौलवी साहब ने फरमाया, किसी घर के भेदिये ने यह हरकत की है। शाम तक यह दौड़ धूप रही। फिर यह सलाह होने लगी कि इन कागजातों के बगैर मुकदमा कैसे चले। पक्ष तो पहले से ही निर्बल था, जो कुछ बल था वह इसी बही खाते का था। अब तो सबूत भी हाथ से गए, दावे में कुछ जान ही न रही। मगर भानुकुंवरी ने कहा, बला से हार जाएंगे,
हमारी चीज कोई छीन ले तो हमारा धर्म है कि उससे यथाशक्ति लड़े। हार कर बैठना कायरों का काम है। सेठ जी, वकील को इस दुर्घटना का समाचार मिला तो उन्होंने भी यही कहा कि अब दावे में जरा भी जान नहीं है, केवल अनुमान और तर्क का भरोसा है। अदालत ने माना तो माना, नहीं तो हार माननी पड़ेगी। पर भानुकुमारी ने एक न मानी। लखनऊ और इलाहाबाद से 2 होशियार बैरिस्टर बुलाए। मुकदमा शुरू हो गया। सारे शहर में इस मुकदमे की धूम थी। कितने ही रईसों को भानुकुमारी ने साथी बनाया था। मुकदमा शुरू होने के समय हजारों आदमियों की भीड़ हो जाती थी। लोगों के इस खिंचाव का मुख्य कारण यह था कि भानुकुमारी एक पर्दे की आड़ में बैठी हुई अदालत की कार्रवाई देखा करती थी, क्योंकि उसे अब अपने नौकरों पर जरा भी विश्वास न था। वादी बैरिस्टर ने एक बड़ी मार्मिक वक्तृता दी। उसने सत्यनारायण की पूर्वावस्था का खूब अच्छा चित्र खींचा। उसने दिखलाया कि वे कैसे स्वामी भक्त, कैसे कार्यकुशल, कैसे कर्मशील थे, और स्वर्गवासी पंडित भृगुदत्त का उस पर पूर्ण विश्वास हो जाना किस तरह स्वाभाविक था। इसके बाद उसने सिद्ध किया कि मुंशी सत्यनारायण की आर्थिक व्यवस्था कभी ऐसी न थी कि वे इतना धन संचय करते। अंत में उसने मुंशी जी की स्वार्थपरता, कूटनीति, निर्दयता और विश्वासघातकता का ऐसा घृणोत्पादक चित्र खींचा कि लोग मुंशी जी को गोलियां देने लगे। इसके साथ ही उसने पंडित जी के अनाथ बालकों की दशा का बड़ा करुणोत्पादक वर्णन किया। कैसे शोक और लज्जा की बात है कि ऐसा चरित्रवान, ऐसा नीति कुशल मनुष्य इतना गिर जाए कि अपने स्वामी के अनाथ बालकों की गर्दन पर छुरी चलाने पर संकोच न करे। मानव पतन का ऐसा करुण, ऐसा हृदय विदारक उदाहरण मिलना कठिन है। इस कुटिल कार्य के परिणाम की दृष्टि से इस मनुष्य के पूर्व परिचित सद्गुणों का गौरव लुप्त हो जाता है, क्योंकि वे असली मोती नहीं, नकली कौच के दाने थे, जो केवल विश्वास जमाने के निमित्त दर्शाए गए थे। वह केवल सुंदर जाल था जो एक सरल हृदय और छलछन से दूर रहने वाले रईस को फंसाने के लिए फैलाया गया था। इस नर पशु का अंतःकरण कितना अंधकारमय, कितना कपटपूर्ण, कितना कठोर है, और इसकी दुष्टता कितनी घोर, कितनी अपावन है। अपने शत्रु के साथ दया करना एक बार तो क्षम्य है, मगर इस मलिन हृदय मनुष्य ने उन बेकसों के साथ दगा दिया है जिन पर मानव स्वभाव के अनुसार दया करना उचित है। यदि आज हमारे पास वही खाते मौजूद होते, अदालत पर सत्यनारायण की सत्यता स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाती, पर मुंशी जी के बर्खास्त होते ही दफ्तर से उनका लुप्त हो जाना भी अदालत के लिए एक बड़ा सबूत है। शहर में कई रईसों ने गवाही दी, पर सुनी सुनाई बातें जिरह में उखड़ गईं। दूसरे दिन फिर मुकदमा पेश हुआ। प्रतिवादी के वकील ने अपनी वक्तृता शुरू की। उसमें गंभीर विचारों की अपेक्षा हास्य का आधिक्य था। यह एक विलक्षण न्याय सिद्धांत है कि किसी धनाढ़ मनुष्य का नौकर जो कुछ खरीदे वह उसके स्वामी की चीज समझी जाए। इस सिद्धांत के अनुसार हमारी गवर्नमेंट को अपने कर्मचारियों की सारी संपत्ति पर कब्जा कर लेना चाहिए। यह स्वीकार करने में हमको कोई आपत्ति नहीं कि हम इतने रुपयों का प्रबंध न कर सकते थे, और यह धन हमने स्वामी ही से ऋण लिया, पर हमसे ऋण चुकाने का कोई तकाजा न करके वह जायदाद ही मांगी जाती है। यदि हिसाब की कागजात दिखलाई जाए तो वे साफ बता देंगे कि मैं सारा ऋण दे चुका। हमारी मित्र ने कहा कि ऐसी अवस्था में बहियों का गुम हो जाना भी अदालत के लिए एक सबूत होना चाहिए। मैं भी उनकी युक्ति का समर्थन करता हूं। यदि मैं आपसे ऋण लेकर अपना विवाह करूं तो क्या मुझसे मेरी नवविवाहित वधू को छीन लेंगे? हमारे सुयोग मित्र ने हमारे ऊपर अनाथों के साथ दगा करने का दोष लगाया है। अगर मुंशी सत्यनारायण की नीयत खराब होती तो उनके लिए सबसे अच्छा अवसर वह था जब पंडित भृगुदत्त का स्वर्गवास हुआ था। इतने विलंब की क्या जरूरत थी? यदि आप शेर को फंसाकर उसके बच्चे को उसी वक्त नहीं पकड़ लेते, उसे बढ़ने और सबल होने का अवसर देते हैं, तो मैं आपको बुद्धिमान न कहूंगा। यथार्थ बात यह है कि मुंशी सत्यनारायण ने नमक का जो कुछ हक था वह पूरा कर दिया। 8 वर्ष तक तन मन से स्वामी की संतान की सेवा की। आज उन्हें अपनी साधुता का जो फल मिल रहा है वह बहुत ही दुखजनक और हृदय विदारक है। इसमें भानुकुमारी का दोष नहीं। वे एक गुण संपन्न महिला है, मगर अपनी जाति के अवगुण उनमें भी विद्यमान है। ईमानदार मनुष्य स्वभावतः स्पष्ट भाषी होता है। उसे अपनी बातों में नमक मिर्च लगाने की जरूरत नहीं होती। यही कारण है कि मुंशी जी के मृदुभाषी मातहतों को उन पर आक्षेप करने का मौका मिल गया। इस दावे की जड़ केवल इतनी ही है और कुछ नहीं। भानुकुमारी यहों उपस्थित है। क्या वे कह सकती है कि इस 8 वर्ष की मुद्दत में कभी इस गांव का जिक्र उनके सामने आया? कभी उसके हानि लाभ, आय व्यय, लेन देन की चर्चा उनसे की गई?
मान लीजिए कि मैं गवर्नमेंट का मुलाजिम हूं। यदि मैं आज दफ्तर में आकर अपनी पत्नी के आय व्यय और अपने टहलुओं के टैक्सों का पचड़ा गाने लगूं, तो शायद मुझे शीघ्र ही अपने पद से पृथक होना पड़े और संभव है कुछ दिनों तक बरेली की अतिथिशाला में भी रखा जाऊं। जिस गौ से भानुकुंवरी का सरोवर न था, उसकी चर्चा उनसे क्यों की जाती। इसके बाद बहुत से गवाह पेश हुए, जिनमें अधिकांश आसपास के देहातों के जमींदार थे। उन्होंने बयान किया कि हमने मुंशी सत्यनारायण असामियों को अपनी दस्तखती रसीदें और अपने नाम से खजाने में रुपया दाखिल करते देखा है। इतने में संध्या हो गई। अदालत ने 1 सप्ताह में फैसला सुनाने का हुक्म दिया। सत्यनारायण को अब अपनी जीत में कोई संदेह न था। वादी पक्ष के गवाह भी उखड़ गए थे और बहस भी सबूत से खाली थी। अब इनकी गिनती भी जमींदारों में होगी और संभव है यह कुछ दिनों में रईस कहलाने लगेंगे। पर किसी न किसी कारण से अब शहर के गणमान्य पुरुषों से आंखें मिलाते शर्माते थे। उन्हें देखते ही उनका सिर नीचा हो जाता था। वह मन में डरते थे कि वे लोग कहीं इस विषय पर कुछ पूछताछ न कर बैठें। वह बाजार में निकलते तो दुकानदारों में कुछ कानाफूसी होने लगती और लोग उन्हें तिरछी दृष्टि से देखने लगते। अब तक लोग उन्हें विवेकशील और सच्चरित्र मनुष्य समझते। शहर के धनी मानी उन्हें इज्जत की निगाह से देखते और उनका बड़ा आदर करते थे। यद्यपि मुंशी जी को अब तक इनसे टेढ़ी तिरछी सुनने का संयोग न पड़ा था, तथापि उनका मन कहता था कि सच्ची बात किसी से छिपी नहीं है। चाहे अदालत से उनकी जीत हो जाए, पर उनकी साख अब जाती रही। अब उन्हें लोग स्वार्थी, कपटी और दगाबाज समझेंगे। दूसरों की बात तो अलग रही, स्वयं उनके घर वाले उनकी उपेक्षा करते थे। बूढ़ी माता ने 3 दिन से मुंह में पानी नहीं डाला। स्त्री बार बार हाथ जोड़कर कहती थी कि अपने प्यारे बालकों पर दया करो। बुरे काम का फल कभी अच्छा नहीं होता, नहीं तो पहले मुझी को विष खिला दो। जिस दिन फैसला सुनाया जाने वाला था, प्रातःकाल एक कुंजड़िन तरकारियों लेकर आई और मुंशियाइन से बोली, बहू जी, हमने बाजार में एक बात सुनी है, बुरा न मानो तो कहूं। जिसको देखो उसके मुंह से यही बात निकलती है कि लाला बाबू ने जालसाजी से पंडिताइन का कोई हल्का ले लिया। हमें तो इस पर यकीन नहीं आता। लाला बाबू ने न संभाला होता तो अब तक पंडिताइन का कहीं पता न लगता, एक अंगुल जमीन न बचती। इन्हीं में एक सरदार था कि सबको संभाल लिया। तो क्या अब उन्हीं के साथ बदी करेंगे? अरे बहू, कोई कुछ साथ लाया है कि ले जाएगा? यही नेक बदी रह जाती है। बुरे का फल बुरा होता है। आदमी न देखे पर अल्लाह सब कुछ देखता है। बहू जी पर घड़ों पानी पड़ गया। जी चाहता था कि धरती फट जाती तो उसमें समा जाती। स्त्रियों स्वभावतः लज्जावती होती है। उनमें आत्माभिमान की मात्रा अधिक होती है। निंदा अपमान उनसे सहन नहीं हो सकता है। सिर झुकाए हुए बोली, बुआ, मैं इन बातों को क्या जानूं? मैंने तो आज ही तुम्हारे मुंह से सुनी है। कौन सी तरकारियों है? मुंशी सत्यनारायण अपने कमरे में लेटे हुए कुंजड़िन की बातें सुन रहे थे। उसके चले जाने के बाद आकर स्त्री से पूछने लगे, यह शैतान की खाला क्या कह रही थी? स्त्री ने पति की ओर से मुंह फेर लिया और जमीन की ओर ताकते हुए बोली, क्या तुमने नहीं सुना? तुम्हारा गुणगान कर रही थी। तुम्हारे पीछे देखो, किस किस के मुंह से ये बातें सुननी पड़ती है और किस किस से मुंह छिपाना पड़ता है। मुंशी जी अपने कमरे में लौट आए। स्त्री को कुछ उत्तर नहीं दिया। आत्मा लज्जा से परास्त हो गई। जो मनुष्य सदैव सर्व सम्मानित रहा हो, जो सदा आत्माभिमान से सिर उठाकर चलता रहा हो, जिसकी सुकृति की सारे शहर में चर्चा होती हो, वह कभी सर्वथा लज्जा शून्य नहीं हो सकता। लज्जा कुपट की सबसे बड़ी शत्रु है। कुवासनाओं के भ्रम में पड़कर मुंशी जी ने समझा था, मैं इस काम को ऐसी